अध्याय 41 ए विलन विद हाई लेवल मार्शल आर्ट्स स्किल्स आई स्टोल द प्रोटैगनिस्ट्स व्हाइट मूनलाइट चैप्टर 41। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 41 अध्याय 41 नई मार्शल आर्ट तकनीकें, थंडर क्लैप फिस्ट और 8 गॉड स्टेप्स। जोड़। अध्याय 41 नई मार्शल स्किल, अशिंग थंडर फिस्ट और 8 देवताओं के चरण। तो आपका मतलब यह है कि परसों आप खजाने की तिजोरी में एक उपयुक्त दिव्य हथियार की तलाश कर रहे थे, लेकिन आपने गलती से उसके अंदर के गुप्त कक्ष का पता लगा लिया। और जब आप अंदर गए तो अंदर रखे लकड़ी के बक्से पहले से ही खुले हुए थे। तुम पत्थर की मूर्ति घर ले गए और एक दिन उससे खेलते रहे, लेकिन जब तुम उसे वापस रखना चाहते थे तो डिब्बा गायब था। चू जियोनगजी ने जटिल भाव से चू सी को देखा। ये किसी स्टैंड अप कॉमेडी शो जैसा लगता है। मैं अंततः एक मार्शल किंग हूँ, 9 स्वर्गों का एक महाशक्तिशाली व्यक्ति जिसके एक पैर की आहट से रोम शहर कांप उठता है। आज चूसी की वजह से मुझे 2 बार झटका लगा। उन्होंने अपने चेहरे के भावों पर पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया। लेकिन इस बच्चे ने मुझे कई बार चौंकाया है, कम से कम मैंने कुछ खोया तो नहीं। उन्हें लगा कि खोया हुआ खजाना वास्तव में उसी के हाथों में है, और यह पारिवारिक धरोहर वास्तव में। हाँ, मैंने ये चीज जिज्ञासावश वापस लाई थी। बाद में मुझे अंकल फू से पता चला कि खजाने की तिजोरी के रखवाले घायल हो गए थे और अंदर रखे लकड़ी के बक्से भी गायब हो गए थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि यह चीज हमारे परिवार की पुश्तैनी धरोहर है। खैर, चू यांग्याओ यहाँ नहीं है, इसलिए हम सारा दोष उसी पर डाल सकते हैं। हाँ, ये चू यांग्याओ वास्तव में एक बेवकूफ है। उन्होंने सोचा होगा कि हमारे चू परिवार की पुश्तैनी वस्तु कोई साधारण पत्थर नहीं हो सकती, इसलिए वे इसे अपने साथ नहीं ले गए। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली पारिवारिक धरोहर उससे बहुत दूर और ठीक उसकी आंखों के सामने ही मौजूद थी। दादाजी दिल खोलकर हंसे और अंत में अप्रत्याशित रूप से पारिवारिक धरोहर चू परिवार के पास ही रह गई। आज उनके लिए सबसे संतोषजनक बात यही थी। लेकिन मुझे याद है जब मैंने इसे बाहर निकाला था तो ये सिर्फ एक साधारण पत्थर की नक्काशी थी। यह अब रहस्यमय तरीके से जेड की नक्काशी में कैसे बदल गई। चू सी कुछ हद तक हैरान दिखीं, जाहिर है ये भी उनके लिए अप्रत्याशित था। चू सी की बातें सुनकर दादाजी भी आश्चर्यचकित रह गए। मुझे भी इस बारे में पूरी तरह से यकीन नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद ऐसा लगा जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो और उसने अपने बेटे और बहू को आवाज दी, यांग वेंटियन और याओ, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ अंदर आइए। इसके बाद वह उन्हें पीछे वाले हॉल में ले गया और चू सी को उसी जगह पर अकेला छोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लगभग 10 मिनट तक बातचीत करने के बाद वे तीनों अनिश्चितता भरे भावों के साथ फिर से बाहर आ गए। चू शियोंगजी, छोटी सी, मैंने इस बारे में सोचा है और मुझे लगता है कि तुम्हें ये जेड की नक्काशी अपने पास रखनी चाहिए। हाँ, तुमने इसे यहाँ क्यों रखा? चू सी अचंभित रह गई। इतनी बड़ी स्क्रिप्ट में अचानक फिर से बदलाव क्यों किया गया? चू शियोंगजी ने गंभीरता से कहा, सबसे पहले तो बाहरी लोगों को नहीं पता कि हमारी पारिवारिक विरासत कैसी दिखती है, इसलिए अगर आप इसे अपने पास रखते हैं तो आपको किसी के द्वारा इसे पहचानने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को पता भी चल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब सब कुछ बिल्कुल अलग है। दूसरी बात, ये चीज घर में सिर्फ एक धूल भरा पत्थर है, ये ज्यादा उपयोगी नहीं है। अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मूर्ति में परिवर्तन आपके कारण हुआ था। इस समय चू शियोंगजी की आंखों में राहत और अपराधबोध का मिलाजुला भाव दिखाई दे रहा था। आखिरकार पारिवारिक धरोहर अब बहुत महत्वपूर्ण हो गई है और इसने बाहरी लोगों का ध्यान भी आकर्षित कर लिया है। अगर इसे चू सी के पास रखा जाता है तो कुछ अप्रत्याशित घटना होना तय है। चिंता मत करो, हालांकि मुझे नहीं पता कि दाव इस तरह कैसे हो गया, लेकिन ये बदलाव एक सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए। शायद आप इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। चू सी ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला, काफी देर तक हिचकिचाई, फिर असहाय महसूस करते हुए अपने शब्दों को वापस निगल लिया। ठीक है, दादाजी ने ऐसा कहा है तो मैं इसे अभी उठा लूंगा। चूंकि आप में से किसी को भी इस बात का डर नहीं है कि मैं इसे खो दूंगा, तो मुझे घबराने की क्या जरूरत है। वैसे भी अगर आप इसे सीधे सिस्टम स्पेस में डाल देंगे तो इसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। हाँ, तुम सच में मेरे अच्छे पोते हो, चिंता मत करो। चू शियोंगजी ने चू सी के कंधे पर इतनी जोर से थपथपाया कि चू सी लगभग अपना संतुलन खो बैठा। फिलहाल न तो चू यांग्याओ और न ही उसके पीछे की सेनाएं तुम्हें ढूंढ पा रही हैं। अगर उसे होश आ भी जाए और वह इस मूर्ति को ढूंढने वापस आए
तो वह तुम्हारे दादा यानी मुझे ही ढूंढ रहा होगा। मैं समझ गया दादाजी। चू शियोंगजी उसे देखते देखते चू सी के प्रति और भी अधिक आकर्षित हो गया। चाहे कुछ भी हो जाए, तुमने अंततः हमारे चू परिवार की अनमोल पारिवारिक धरोहर की रक्षा की है। तुम्हें निश्चित रूप से इनाम मिलेगा। चू सी को अचानक एहसास हुआ कि सुविधाओं को बांटने का समय आ गया है। चू शियोंगजी ने अपनी घनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, चलो दादाजी के घर चलते हैं। जो चाहो ले लो। वाह वाकई, धन्यवाद दादाजी। तुम अपना वादा तोड़कर मुझे वो चीज नहीं दोगे, है ना? चू शियोंगजी ने अपना सिर उठाया, धनी और हट्टे कट्टे दिखते हुए बोला, चिंता मत करो, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं। मैं तो मजाक कर रहा था, किसी जूनियर को इनाम देने में हिचकिचाहट की क्या बात है? क्या वह कंजूस किस्म का इंसान है? डॉट 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 डॉट। आधे घंटे बाद, मम्मी और पापा, क्या आप इन्हें उठाने में मेरी मदद कर सकते हैं? मैं इन्हें दोनों हाथों से नहीं उठा सकती। चू शियोंगजी ने देखा कि चू सी दोनों तरफ 2 बड़े बक्से ले जा रही थी और उसने दूसरों से मदद मांगना भी शुरू कर दिया। वह इतना भयभीत हो गया था कि उसकी दाढ़ी लगभग उखड़ गई थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल खून से लथपथ हो। क्या आप मुझसे सामान खरीद रहे हैं? उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दाओ ने उन आधे घंटों को कैसे गुजारा था। मैंने तुमसे कहा था कि ग्राहक मत बनो और तुमने सच में मेरी बात नहीं मानी, है ना? चू शियोंगजी, मैं मानसिक रूप से तैयार तो था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। बिना ज्यादा सोचे समझे, उसने चू यांगतियान और दूसरे आदमी को, जो मदद के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे, तुरंत पीछे खींच लिया। अहम लिटिल सी, ये तो बस पुरानी चीजें और सजावटी सामान हैं जिनका इस्तेमाल तुम्हारे दादाजी आमतौर पर चाय पीने और पक्षियों को घुमाने के लिए करते हैं। ये तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं, कल्टीवेट। अब तक आपके पास जो कुछ भी है, उससे आपका मन संतुष्ट होना चाहिए था। अपने दादाजी के कुछ विनम्र शब्दों को सुनकर चू सी ने अपना सिर खुजाया। मुझे लगता है मैंने वाकई जरूरत से ज्यादा ले लिया था। हम कुछ नहीं कर सकते, दादाजी के पास तो बहुत सारे खजाने हैं। ओह माफ कीजिए, मैं खुद को रोक नहीं पाया। सिमुलेशन में तो दादाजी ने मुझे ये दिया, लेकिन असलियत में मुझे खुद आकर इसे लेना पड़ेगा। मैं भला इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको वापस जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। दादाजी को अभी बहुत सारे काम निपटाने हैं। चू सी को उसने धक्का देकर दरवाजे से बाहर निकाल दिया। टकराना। अपने पीछे दरवाजा जोर से बंद होते देख 2 बड़े सूटकेस लिए चू सी हवा में अचंभित खड़ी रही। उसके माता पिता को अभी भी कबीले के मुखिया के निवास पर उसके दादाजी के साथ आगे के मामलों पर चर्चा करनी थी, इसलिए उसके पास पहले अकेले घर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। डॉट 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 डॉट। हे, इस बार फसल सिमुलेशन की तुलना में कहीं अधिक है। घर लौटने के बाद चू सी ने डिब्बे के अंदर की चीजों की जांच की। तरह तरह की शानदार आध्यात्मिक औषधियों और जादुई खजानों के अलावा उसने उस चर्मपत्र को भी हासिल कर लिया जिसे सिमुलेशन क्रैक करने में असमर्थ रहा था। ये जानते हुए कि वह लाख कोशिश करने पर भी दाव को नहीं समझ पाएगा, उसने उसे सीधे सिस्टम स्पेस में फेंक दिया। अंत में उसे मार्शल स्किल की 2 किताबें मिली जिन्हें वह लापरवाही से वापस ले आया। गुप्त नियमावली। ये गहन श्रेणी के हैं एडवांस्ड अशिंग थंडरफिस्ट और अर्थ रैंक प्राथमिक विद्यालय के 8 ईश्वरीय चरण। ये सभी चीजें उनके दादाजी के मार्शल स्किल्स के निजी संग्रह से चुनी गई थीं, जो पारिवारिक पुस्तकालय में मौजूद सामान्य वस्तुओं की तुलना में कहीं अधिक उन्नत थीं। चू सी के तरीके फिलहाल बहुत सरल हैं। शीत चंद्रमा तलवार कला के अलावा उसके पास कोई अन्य आक्रमणकारी कौशल नहीं है। यदि ड्रैगन रसातल तलवार उससे छीन ली जाए तो वह शायद केवल बेतरतीब ढंग से मुके ही मार पाएगा। पहले मुझे अवसर नहीं मिला, या यूं कहें कि मुझे सही मार्शल स्किल का सामना नहीं करना पड़ा। अब मैं आखिरकार अपनी कमियों की भरपाई कर सकता हूं। चलो ये करते हैं। चू सी ने मन ही मन दाव को पुकारा। सिस्टम AFK कल्टीवेट अशिंग थंडरफिस्ट। मेजबान गहन श्रेणी को रखने का चयन करता है। विकसित मार्शल कौशल अशिंग थंडरफिस्ट। अशिंग थंडरफिस्ट लगा दिया गया है। AFK कल्टीवेट करें। सिस्टम सफलतापूर्वक शुरू हो गया है। प्रतिदिन 1.1 विलेन पॉइंट खर्च हो रहे हैं। वर्तमान विलेन पॉइंट बैलेंस 833.2। 1.1 खलनायक अंक खर्च करता है। खेती करें। 1 दिन के लिए थंडर फिस्ट का इस्तेमाल करने से कोई खास नतीजा नहीं निकला। 1.1 खलनायक अंक खर्च करता है। खेती करें। 1 दिन के लिए थंडर फिस्ट का इस्तेमाल करने से कोई खास नतीजा नहीं निकला। डॉट 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 डॉट। 1.1 खलनायक अंक खर्च करता है। खेती करें। अशिंग थंडर फिस्ट डे। अशिंग थंडर फिस्ट डे ब्रेक थ्रू लेवल 1। आपकी युद्ध शक्ति बढ़ गई है। डॉट डॉट।
एक दशमलव एक खलनायक अंक खर्च करता है, खेती करे अशिंक थंडर फिस्ट डे। अशिंक थंडर फिस्ट डे ब्रेक थ्रू लेवल 2, आपकी युद्ध शक्ति बढ़ गई है। एक दशमलव एक खलनायक अंक खर्च करता है, खेती करे अशिंक थंडर फिस्ट डे। अशिंक थंडर फिस्ट डे ब्रेक थ्रू लेवल 3, आपकी युद्ध शक्ति बढ़ गई है। विराम। सिमुलेशन पूरा हुआ। यह एएफ के सत्र 80 दिनों तक चला और इसमें कुल 88 विलेन पॉइंट्स खर्च हुए। जैसे ही सिस्टम की आवाज सुनाई दी, चू सी ने अपनी मुट्ठियों में एक गर्म धारा महसूस की। पल भर में अशिंक थंडर फिस्ट की हर चाल उसके दिमाग में अंकित हो गई, और यहां तक कि उसकी मुक्केबाजी तकनीकों का प्रयोग भी पेशेवर स्तर तक पहुंच गया। उसे पता था कि कब चाल चलनी है और कब अपनी रणनीति बदलनी है। मौके का फायदा उठाओ। सिस्टम। लगातार दौड़ते रहो, साधना करो, 8 देवताओं के चरणों का पालन करो। #42 अध्याय 42 मार्शल मास्टर स्तर 1 का अंतिम चरण। खलनायक का मूल्य सीमा तक पहुंच गया। जोड़। अध्याय 42 मार्शल मास्टर प्रथम स्वर्ग अंतिम चरण। खलनायक के सभी अंक समाप्त हो गए हैं। मेजबान पृथ्वी रैंक की निम्न स्तरीय गति तकनीक 8 देवता चरणों को रखने का चयन करता है। 8 देवताओं के चरण स्थापित किए गए हैं। एएफ के साधना करें। सिस्टम सफलतापूर्वक शुरू हो गया है। प्रतिदिन 1.3 खलनायक अंक खर्च हो रहे हैं। वर्तमान खलनायक अंक शेष 745.2। 1.3 खलनायक अंक खर्च करता है, खेती करे। प्रतिदिन 8 चरणों का अभ्यास करने से बहुत कम परिणाम प्राप्त हुए। 1.3 खलनायक अंक खर्च करता है, खेती करे। 8 देवताओं के चरणों का प्रयोग दिन में केवल एक बार किया जाता था और उनसे बहुत कम परिणाम प्राप्त होते थे। 1.3 खलनायक अंक खर्च करता है, खेती करे। प्रतिदिन 8 ईश्वरीय कदम। 8 ईश्वरीय कदम ब्रेक थ्रू लेवल 1, आपकी युद्ध शक्ति बढ़ गई है। 1.3 खलनायक अंक खर्च करता है, खेती करे। प्रतिदिन 8 ईश्वरीय कदम। 8 ईश्वरीय कदम ब्रेक थ्रू लेवल 2, आपकी युद्ध शक्ति बढ़ गई है। एएफ के रहते हुए खेती रोकें। सिमुलेशन पूरा हुआ। यह एएफ के सत्र 44 दिनों तक चला, जिसमें कुल 57.2 विलेन पॉइंट्स खर्च हुए। अपने शरीर में हो रहे बदलावों के शांत होने का इंतजार करते हुए चू सी ने गहरी सांस ली। 8 देवताओं के चरणों का दूसरा स्तर ही काफी है। अब जबकि गति और निकट सीमा युद्ध की 2 प्रमुख कमजोरियों को दूर कर लिया गया है। मैं 2 दिन पहले जैसा था उससे अब पूरी तरह अलग हूं। यहां तक कि द्वितीय स्तर का मार्शल मास्टर भी मुकाबला करने में सक्षम होना चाहिए। बेशक ये चेन की अत्यधिक शक्तिशाली स्थिति मायने नहीं रखती। मुझे 9 यांग प्रोफाउंड गोल्ड बॉडी की उम्मीद कभी नहीं थी। दूसरी सफलता के बाद मेरी साधना की गति में बहुत अधिक वृद्धि हुई। उन्हें हेवन रैंक की प्रशंसा करनी पड़ी। साधना तकनीक की शक्ति। हालांकि एएफ के रहने के दौरान उसकी दैनिक कल्टीवेट खपत बढ़ गई है, लेकिन उसकी प्रगति में काफी तेजी आई है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से उसके विलेन पॉइंट्स की बचत होती है। सिस्टम पैनल खोलो। मेजबान चू सी। क्षमता मार्शल आर्टिस्ट 9 स्वर्ग अंतिम चरण। खलनायक अंक 688। लाइफ सिमुलेटर की कीमत 1.9 दिन। अरे बाप रे, ये विलेन पॉइंट्स तो कुछ ज्यादा ही हो गए हैं, संभालना मुश्किल है। अगर हमने जल्द ही कोई काम नहीं ढूंढा तो हम बेघर हो जाएंगे। चू सी ने अपना सिर हिलाया। हालांकि वह तंगी में जीना नहीं चाहता था, लेकिन ताकत सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। सिस्टम एएफ के कल्टीवेट 9 यांग गहन स्वर्ण शरीर। सबसे जरूरी काम है सबसे पहले 9 यांग प्रोफाउंड गोल्ड बॉडी का विकास करना। अपने अर्थ ग्रेड की तुलना में तीसरे स्तर तक सफलता प्राप्त करना। साधना तकनीक के बारे में चू सी ने बताया कि शरीर को परिष्कृत करने का काम अभी भी ससुर ही करते थे। खेती की तकनीकें अधिक प्रभावी हैं। मेजबान ने स्वर्ग श्रेणी की निम्न स्तरीय साधना तकनीक 9 यांग गहन स्वर्ण शरीर को रखने का चयन किया है। 9 यांग गहन स्वर्ण शरीर स्थापित कर दिया गया है। एएफ के साधना करें। सिस्टम सफलतापूर्वक शुरू हो गया है। प्रतिदिन 2.5 विलेन पॉइंट खर्च हो रहे हैं। वर्तमान विलेन पॉइंट बैलेंस 688। 2.5 खलनायक अंक खर्च करता है, खेती करे। 9 यांग प्रोफाउंड गोल्ड बॉडी न्यूनतम परिणामों के साथ एक दिन। 2.5 खलनायक अंक खर्च करता है, खेती करे। 9 यांग प्रोफाउंड गोल्ड बॉडी न्यूनतम परिणामों के साथ एक दिन। 2.5 खलनायक अंक खर्च करता है, खेती करे। 9 यांग प्रोफाउंड गोल्ड बॉडी एक दिन की प्रगति न्यूनतम थी। आपकी शक्ति ने मार्शल मास्टर स्तर प्रारंभिक चरण को पार कर लिया है। क्षेत्र 2.5 खलनायक अंक खर्च करता है, खेती करे। 9 यांग प्रोफाउंड गोल्ड बॉडी न्यूनतम परिणामों के साथ एक दिन।
2.5 खलनायक अंक खर्च करता है, खेती करे 9 यान गहन स्वर्ण शरीर, एक ही दिन में आपकी शक्ति ने मार्शल मास्टर के मध्य चरण को पार कर लिया। क्षेत्र ... 2.5 खलनायक अंक खर्च करता है, खेती करे 9 यान गहन स्वर्ण शरीर, एक ही दिन में आपकी शक्ति ने मार्शल मास्टर के प्रथम स्तर अंतिम चरण को पार कर लिया। क्षेत्र रुको, अभी रुको। चूसी लगातार चमकते हुए सिस्टम टेक्स्ट को घूरती रही और अचानक अकथनीय घबराहट महसूस करने लगी। क्या वाकई 9 यान प्रोफाउंड गोल्ड बॉडी के तीसरे स्तर तक पहुंचना इतना मुश्किल है? कई दिन बीत गए, सिमुलेशन पूरा हुआ। ये प्रक्रिया 266 दिनों तक चली और इसमें कुल 665 विलियन पॉइंट्स खर्च हुए। हे भगवान, क्या ये कोई कुटिल अड्डा है? 200 से अधिक दिनों के प्रशिक्षण के बाद भी मैं अभी तक उस अड़चन को छू भी नहीं पाया हूं, उसे पार करना तो दूर की बात है। मेरी वर्तमान शारीरिक क्षमता और प्रतिभा के बावजूद मेरी साधना इतनी धीमी है। ये 9 यान गहन स्वर्ण शरीर तो सचमुच बहुत भयानक है। चूसी आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाने से खुद को रोक नहीं सका। अगले ही क्षण एक रहस्यमय शक्ति ने एक बार फिर उसके पूरे शरीर को पोषण प्रदान किया। डार्टियन के भीतर स्थित मार्शल एसेंस तेजी से घूमने लगा और धीरे धीरे उसकी सतह पर एक हल्का नीला प्रभामंडल दिखाई दिया, जिसने मार्शल एसेंस को घेर लिया। चूसी की ऊर्जा में तुरंत उछाल आया और उसके शरीर से एक शक्तिशाली और बलशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। अभूतपूर्व सफलता, मार्शल मास्टर प्रथम स्वर्ग प्रारंभिक चरण। यह अभी खत्म नहीं हुआ था। आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर में व्याप्त होती रही, जो मार्शल सार के बंधनों को चुनौती देती रही। मार्शल मास्टर प्रथम स्वर्ग मध्य चरण, मार्शल मास्टर लेवल 1 अंतिम चरण। जब चूसी की सांसें स्थिर हो गईं, तभी उसने शांतिपूर्वक अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों का अवलोकन किया। कभी एकाकी रही मार्शल एसेंस अब बदल गई है। अब यह एक धुंधले नीले प्रभामंडल से घिरी हुई है जो धीरे धीरे इसके चारों ओर घूमती है। अगर मुझे इसका वर्णन करना हो तो ये शनि ग्रह के छल्लों जैसा होगा। क्या यह मार्शल मास्टर लेवल 1 का अंतिम चरण है? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे शरीर से शुद्ध यांग आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह उमड़ने ही वाला है। गरीबी की शिकायत करने के कारण उदास महसूस कर रही चूसी अब खुशी से झूम रही है। मैं ये चेन के और करीब आता जा रहा हूँ। ये खलनायक के बिंदु हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ... अंततः शांत होने के बाद चूसी ने अपना बैलेंस चेक करने के लिए सिस्टम खोला। मेजबान चूसी, सामर्थ्य मार्शल मास्टर स्तर 1 अंतिम चरण, खलनायक अंक 23, लाइफ सिमुलेटर की कीमत 2.1 दिन। धिक्कार है, हम फिर से हार गए। मेरे पास पहले 1000 से अधिक विलेन पॉइंट्स थे, लेकिन सिर्फ एक दिन में उन्हें बर्बाद करने के बाद मेरे पास केवल 23 ही बचे हैं। ये बहुत ही नाजुक है। तो आखिरकार मैं कुछ ज्यादा ही दयालु था। ऐसा लगता है कि कल से मुझे खलनायकों वाले काम ज्यादा करने पड़ेंगे। आप हर समय लापरवाही नहीं कर सकते। मैं बचे हुए 23 विलेन पॉइंट्स लाइफ सिमुलेटर के लिए बचा कर रखूंगा। इतने कम विलेन पॉइंट्स के साथ उनका इस्तेमाल एएफके कल्टीवेटिंग के लिए करने से निश्चित रूप से कोई फायदा नहीं होगा। बेहतर है कि उन्हें आपात स्थिति के लिए बचाकर रखा जाए। कम से कम मेरी वर्तमान ताकत के साथ मैं एक शिया हुओ को संभाल सकता हूं। अगर फिर भी वह उन्हें नहीं हरा पाता तो उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उसके खलनायक वाले अंक लगभग खत्म हो चुके हैं। निर्णय लेने के बाद चूसी सीधे बिस्तर पर चली गई। ... देर रात एक संदिग्ध व्यक्ति चुपके से चूसी के कमरे में घुस गया। खिड़की से छनकर आती चांदनी में लिटिल पिया की परछाई दिखाई दे रही थी। हे टिल्ड, नन्ही नाशपाती दबे पांव सावधानी से पलंग के पास गई और फुर्ती से अंदर घुस गई। ये हरकतें इतनी अभ्यास से की गई थीं। इससे साफ है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। वाह, छोटे मालिक के एब्स तो कमाल के हैं। शायद हाल ही में हुई सफलता के कारण चूसी के शरीर के भीतर यांगची अनियंत्रित रूप से काम कर रही थी, लगभग बेकाबू होने के संकेत दिखा रही थी। इतनी गर्मी क्यों है? लिटिल पिया ने महसूस किया कि चूसी के शरीर का तापमान तेजी से बढ़ रहा है और घबराकर उसने तुरंत अपनी हथेली आगे बढ़ा दी, उसे ठंडा करने के बारे में सोचते हुए। लेकिन जैसे ही उसने चूसी की त्वचा को छुआ, चूसी ने उसे पकड़ लिया और खींचकर दूर ले गई। गहरी नींद में सो रही चूसी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। ... वसंत ऋतु की एक सुहावनी हवा हिबिस्कस की खुशबू से महकते तंबू से होकर बहती है और गुफा में फूलों की सुगंध 100 वर्षों तक आनंद प्रदान करती है। ... दूसरी ओर रोन शहर रक्षा विभाग
फिफत शी, जिसने अभी तक आराम नहीं किया था, अपने अधीनस्थों द्वारा एकत्रित की गई जानकारी की समीक्षा कर रहा था। दस्तावेज पर लगी प्रोफाइल तस्वीर किसी और की है। ये चूसी है। इस दस्तावेज में चूसी के बचपन से लेकर वयस्कता तक के अनुभवों का वर्णन है, जिसमें कियाओ कियान के साथ उसकी सगाई की पार्टी और स्कूल में शियाओ सियुवान पर उसकी जीत शामिल है। फिफत शी ने कुछ पन्ने लापरवाही से पलटते हुए भौहें चढ़ाईं। वह चाहे जिस तरह से भी देखे, दूसरा पक्ष तो बस एक निष्क्रिय दूसरी पीढ़ी का पूर्वज था। अगर बस इतना ही है तो इसमें कुछ खास नहीं है। पदभार ग्रहण करने के बाद कल मैं रोम शहर के एक विश्वविद्यालय में व्यावहारिक व्याख्यान देने जा रहा हूं। तब मुझे पता चलेगा कि यह व्यक्ति कैसा है। फिफत शी ने अपने हाथ में मौजूद दस्तावेजों को बंद किया और व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी। वह निश्चित रूप से एक मामूली गुंडे को लेकर चू परिवार के साथ कोई बड़ा हंगामा नहीं करेगी, खासकर तब जब वह इस समय रोम शहर में थी। चू परिवार रोम शहर के प्रमुख परिवारों में से एक है। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #43 अध्याय 43 भयानक युद्ध शक्ति वेन युक्सियन की औषधि निर्माण प्रतिभा। जोड़ अध्याय 43 भयानक युद्ध शक्ति वेन युक्सियन की औषधि निर्माण प्रतिभा। भोर की सुनहरी किरणें धीरे धीरे पूर्वी आकाश को लाल रंग से रंगने लगीं। हटिल चूसी ने जम्हाई और नींद में बिस्तर से उठी। अजीब बात है, मुझे अचानक से स्वप्नदोष क्यों हो रहा है। मेरे सपने में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत लंबे समय से एक खेत जोत रहा हूं और मेरे स्नेह का पात्र लिटिल पियर थी। चूसी को कुछ हैरानी हुई जब उसे पिछली रात के सपने का वह दृश्य याद आया जिसमें वह और दूसरा व्यक्ति एक साथ मच्छरों को मार रहे थे। अचानक उसने अपने बिस्तर में एक छेद देखा। वह छेद बहुत चिकना था, मानो किसी ने कैंची से चादर का एक टुकड़ा काट दिया हो। चूसी उसे अचानक याद आया कि कल के सिमुलेशन में ये बताया गया था कि लिटिल पियर रात में चुपके से उसके कमरे में घुस जाएगी और फिर अगली सुबह चुपके से निकल जाएगी। उन्होंने उस समय इसे गंभीरता से नहीं लिया और इसे नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार आप इसे किसी भी तरह से देखें, आपको कोई नुकसान नहीं होगा और अपने प्रिय को बाहों में लेकर सो जाना कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन मौजूदा हालात ने उन्हें कुछ हद तक असमंजस में डाल दिया। चादर में छेद और कल रात मैंने जो सपना देखा, दोनों मिलकर एक अजीब स्थिति पैदा कर देते हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हे भगवान, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं... नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? डिंग। मेजबान द्वारा नौकरानी पर जबरदस्ती हमला करते हुए पाया गया, जो दुष्टतापूर्ण व्यवहार के अनुरूप है, 100 खलनायक अंक प्राप्त करें। अब सिस्टम ने इसकी पुष्टि कर दी है। चूसी के मन में मिली जुली भावनाएं थीं, 2 जन्मों में यह उसका पहला अनुभव था। ये बिना किसी स्पष्टीकरण के अचानक गायब हो गया। उसने तो अभी तक इसे चखा भी नहीं है। हमें सिस्टम ने सचमुच धोखा दिया है। ... हाथ मुंह धोने और नीचे जाने के बाद मुझे लिटिल पियर नहीं दिखी। चूसी ने अपना सिर हिलाया और सीधे अभ्यास कक्ष में चला गया। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि दाव का सामना कैसे करे और वह केवल मन ही मन एक वाक्य दोहराता रहा। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। चलिए पहले सुबह की कुछ कसरत कर लेते हैं। चूसी दाव पावर परीक्षक के पास गई। बूम। 1833। चमकीले लाल रंग के अंक उसकी नजर में आए और उसे खुशी की लहर महसूस हुई। मैं इस दुनिया में 4 दिन से हूं और आखिरकार मुझ में खुद की रक्षा करने की ताकत आ गई है। लेकिन वह जानता था कि यह काफी नहीं था। उसका शत्रु भाग्य का पुत्र है, इस संसार की दिव्य दाव इच्छा शक्ति। जीवित रहने और वास्तव में एक सम्मानजनक जीवन जीने का एकमात्र तरीका मजबूत बनना है। यदि चूसी को मूल रूप से इस संसार से कोई लगाव नहीं होता, उसके हृदय में केवल स्वार्थ और इच्छा ही होती। लेकिन अब हालात अलग हैं, अब उसके पास जीने का एक मकसद है। यहाँ आप अपनी मनचाही चिंतामुक्त जिंदगी का आनंद ले सकते हैं। उनकी पहली महिला भी थी। मैं बस एक अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ, आप मुझ पर इतना दबाव क्यों डालते रहते हैं? चूसी ने अपनी मुठियां भींच ली और मन ही मन एक मौन संकल्प लिया। चाहे वह नायक हो या खलनायक, जब तक मैं जीवित रह सकता हूँ, मैं अपने प्रियजनों के साथ एक सुखी और चिंतामुक्त जीवन जी सकता हूँ। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करता हूँ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। खुद को जल्दी से संभालते हुए चूसी ने गहरी सांस ली और अचानक अपने दाहिने हाथ को कस लिया। कोल्ड मून स्वॉर्ड आर्ट और अशिंग थंडर फिस्ट की शक्ति उत्पन्न करने की विधियों को मिलाकर और इसमें 8 गॉड स्टेप्स की फुटवर्क को जोड़कर
उसने युद्ध शक्ति परीक्षण उपकरण के केंद्र में स्थित मैट पर एक जोरदार मुक्का मारा। बूम। 3791। पूरी ताकत से किए गए इस हमले ने सीधे तौर पर 3000 से अधिक का युद्ध शक्ति सूचकांक उत्पन्न कर दिया। अच्छा, चू सी ने कौन क्यूई पर मुक्का मारा। अब वह केवल 1800 दाव शक्ति के साथ 3800 की युद्ध शक्ति प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब यह है कि भले ही वह मार्शल मास्टर के पहले स्तर पर ही हो, वह मार्शल मास्टर के तीसरे स्तर अंतिम चरण से नीचे के विरोधियों को आसानी से हरा सकता है। दाव को जानने के लिए मार्शल आर्टिस्ट दायरे के विपरीत मार्शल मास्टर दायरे में प्रत्येक दायरे में 1000 स्तरों तक शक्ति स्तर होता है। शक्ति जितनी अधिक होगी, प्रत्येक छोटे क्षेत्र का दायरा उतना ही अधिक होगा। मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र में प्रत्येक स्तर के बीच का अंतर महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए कई लोग उच्च स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। यही कारण है कि ब्रेकथ्रू मार्शल आर्टिस्ट के स्तर तक पहुंचने के बाद उच्च स्तर के विरोधियों को हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी हमें बहुत खुश नहीं होना चाहिए। मार्शल मास्टर दायरे के सबसे शक्तिशाली सदस्यों के पास कुछ गुप्त चालें हैं जो अचानक विस्फोट कर सकती हैं। चू सी ने अपनी उत्तेजना को दबाते हुए कहा, सिस्टम सिमुलेशन शुरू करो। एहतियात के तौर पर मैं पहले आज की घटनाओं का अनुकरण करूंगा, खुद को अप्रत्याशित स्थिति में फंसने और अपनी नौकरी खोने से बचाने के लिए। जीवन अनुकरण प्रणाली सफलतापूर्वक सक्रिय हो गई है। प्रतिदिन 2.1 खलनायक अंक खर्च हो रहे हैं। डिंग। सिमुलेशन शुरू। पहले दिन तुम रहस्यमय तरीके से अपनी वर्जिनिटी खोने के बाद स्कूल पहुंचे। तुमने वेन युक्सेन की टोफू पुडिंग पी और तुम्हें वह कल की तुलना में कहीं ज्यादा स्वादिष्ट लगी। तुमने उसकी जमकर तारीफ की। दोपहर में विद्यालय ने रोन शहर के रक्षा विभाग के अधिकारी फिफत शी को व्यावहारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम देने के लिए आमंत्रित किया। ये पाठ्यक्रम शहर के 3 हाई स्कूलों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। भले ही आप और फिफत शी एक दूसरे को नहीं जानते हो, फिर भी आपको हमेशा ऐसा लगता है कि उसकी निगाहें आप पर घृणा और जांच पड़ताल से भरी हुई हैं, जो आपको बहुत अजीब लगती है। आप उसकी आंखों में देखते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। आपका प्रतिद्वंदी इशिमुरो हाई स्कूल का शियाओहुओ था और स्वाभाविक रूप से आपने उसे हरा दिया और सबका ध्यान आप पर केंद्रित हो गया। फिफत शी हालांकि उसकी थोड़ी प्रशंसा करता था, लेकिन उसने उसे अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश नहीं की, जिससे आपको मन ही मन बहुत खुशी हुई। अपने जख्मों से उबर चुके शाओ सियुवान अचानक प्रकट हुए। वे हमेशा से बलवानों के प्रशंसक रहे थे और अब आपकी शक्ति से बेहद प्रभावित हुए। इसके अलावा बचपन से ही वे शाओहुओ को नापसंद करते थे, इसलिए उन्होंने आपको सहर्ष अपना बड़ा भाई मान लिया। आपने शियाओ सियुवान को स्वीकार किया और उसे शियाओ परिवार के भीतर शियाओहुओ की हर गतिविधि पर नजर रखने का काम सौंपा। रोम शहर मार्शल आर्ट्स एलायंस चाहता है कि आप उनके मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में शामिल हों और उन्होंने आपको जीनियस ट्रेनिंग कैंप में जगह देने का वादा किया है, जिसे आप विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर देते हैं। उसी शाम आपको खबर मिली कि जियाओहुओ ने वह पद हासिल कर लिया है। लाइफ सिमुलेटर को रोकें। चू सी ने सिस्टम को हटा दिया। अब उपयोग किया गया प्रत्येक ग्राम बिंदु एक कम हो जाता है। अब जबकि मैं ये पुष्टि कर सकता हूं कि मैं शियाओहुओ को हरा सकता हूं, एक दिन का सिमुलेशन ही काफी है। डॉट 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 डॉट। कक्षा के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही चू सी ने दूर से ही वेन युक्सिन को इमारत के प्रवेश द्वार पर चुपचाप खड़े देखा। क्या आप यहाँ पहरेदारी कर रहे हैं? चू सी उसके पीछे से आई और उसके कंधे पर थपथपाया। वेन युक्सिन ने अपना सिर घुमाया और चू सी को देखते ही तुरंत मुस्कुरा दी। नहीं, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। फिर उसने अपने हाथ में पकड़े हुए नाश्ते के 2 डिब्बे सौंप दिए। इसमें धनिया है, इसमें नहीं है। उन्होंने दोनों कटोरों में मौजूद सामग्री के बारे में भी बड़े ही विचारशील ढंग से बताया। चू सी ने सिर हिलाकर ये दर्शाया कि वह समझ गया है। फिर उसने बिना धनिया वाला डिब्बा उठाया, उसे खोला और खाना शुरू कर दिया। ऐसा मत कहो, स्वाद में वाकई बहुत सुधार हुआ है। नमक की मात्रा उनके स्वाद के लिए बिल्कुल सही है। ये स्वादिष्ट है, चलो इसे अब से ऐसे ही रखते हैं। वेन युक्सेन को खुशी का एक तेज एहसास हुआ। ठीक है। चू सी ने बोलना बंद कर दिया, अपने हाथ में मौजूद टोफू पुडिंग को जल्दी से खत्म किया और फिर अनिच्छा से नाश्ते का डिब्बा दूसरे व्यक्ति को लौटा दिया। सिर्फ एक दिन में आपके कौशल में इतना सुधार कैसे हो गया? लड़की का चेहरा लाल हो गया और उसने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा, क्योंकि मैंने कल आपको किसी से लड़ते हुए देखा था। मुझे चिंता हुई कि कहीं आपको चोट न लग जाए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ टॉनिक दे दूं।
इसलिए मैंने कुछ नीली चांदी की घास की पत्तियां और साथ ही कुछ अन्य जड़ी बूटियां मिलाने की स्वतंत्रता ली। माथा। चूसी पूरी तरह से हैरान रह गई। शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने ही तो दूसरे को धक्का देकर गिराया था, तो नुकसान तुम्हें क्यों उठाना पड़ रहा है? अगर आप इतने दयालु हैं तो कृपया मेरे जूतों के तले ठीक करने में मेरी मदद क्यों नहीं करते? क्या आपको फार्माकोलॉजी के बारे में भी जानकारी है? चूसी को अचानक एहसास हुआ। हालांकि नीली चांदी की घास को छोड़कर, जो कि आध्यात्मिक औषधि है, बाकी सभी जड़ी बूटियां आम जड़ी बूटियां हैं, फिर भी मेरे सामने बैठी लड़की उन्हें पूरी तरह से एक साथ मिलाने में सक्षम थी। यह न केवल भोजन का स्वाद बढ़ाता है बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी चीजें एक ही दिन में तैयार हो जाती हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं समझता हूं, मुझे बस थोड़ी बहुत समझ है। चूसी की प्रतिक्रिया कुछ ज्यादा ही तीव्र देखकर वेन युक्सियन घबरा गया। आखिरकार मैं महंगी आध्यात्मिक चिकित्सा का खर्च नहीं उठा सकता, इसलिए मैं आमतौर पर किताबों से ही पढ़ता हूँ। चूसी को आखिरकार समझ आ गया, यह आदमी वाकई एक जीनियस है। क्या आप औषध विक्रेता बनना सीखने में रुचि रखते हैं? मुझे लगता है कि आप में इसके लिए वास्तव में प्रतिभा है। शायद कुछ प्रयास करने पर मैं किंगबेई मार्शल अकादमी के फार्मेसी विभाग में भी प्रवेश पा सकूं। ये सुनकर वेन युक्सियन एक पल के लिए अचंभित रह गई, फिर उसने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। क्या मुझमें वाकई इसके लिए प्रतिभा है? हालांकि चूंकि वह औषध विक्रेता बनना चाहता है, तो फिर इसे आजमा कर देखिए। 44 अध्याय 44 व्यवहारिक पाठ शुरू होता है। 5वीं कविता से पहली मुलाकात। जोड़। अध्याय 44 व्यवहारिक पाठ का प्रारंभ 5वें शी के साथ पहली मुलाकात। कक्षा में कियाओ कियान आज जल्दी आ गई थी और अपने हाथों में मौजूद पाठ्यपुस्तक का लगन से अध्ययन कर रही थी, ध्यान तकनीकों के बारे में सीख रही थी। चूसी ने बड़े ही सलीके से बैठकर टोफू पुडिंग का अतिरिक्त हिस्सा मेज पर रखा और उसे एक तरफ धकेल दिया। नाश्ता करना चाहोगे? लड़की थोड़ी अचंभित रह गई। नाश्ता? एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में उनका शारीरिक गठन औसत व्यक्ति से कहीं बेहतर होता है और उन्हें कुछ पौष्टिक शारीरिक सप्लीमेंट्स के अलावा ज्यादा खाने की जरूरत नहीं होती है। तो अब लड़कियों को पटाने का यही तरीका है। कियाओ कियान ने दाओ को चिढ़ाया। उन लोगों के लिए जो पहले ही सफलता प्राप्त कर चुके हैं, मार्शल आर्टिस्ट के लिए नाश्ता एक ऐसी चीज है जिसे खाने में उन्हें बहुत आलस आता है। फिर भी यदि प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति है, नाश्ता करना कोई बुरा विचार नहीं है। बोलते बोलते उसने हाथ बढ़ाया और लंच बॉक्स खोला। हाँ, वेन युक्सियन ने मेरे लिए टोफू पुडिंग बनाई थी, मैंने एक अतिरिक्त कटोरी मांगी थी। चूसी ने उपेक्षापूर्वक कहा। स्मैक। ये सुनकर कियाओ कियान ने तुरंत पहले से खुले हुए लंच बॉक्स को दोबारा बंद कर दिया। तुम इसे खा लो, मुझे भूख नहीं है और मुझे दूसरी लड़कियों का फायदा उठाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बोलते समय उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी किताब पर दोबारा नजर डाली। चूसी अचंभित रह गई। तो आप अपना चेहरा बदलने का खेल फिर से शुरू कर रहे हैं, है ना? इस समय कियाओ कियान ने अपने गुलाबी होठों को काट लिया और मन ही मन चूसी को कोसने लगी। वह बदमाश, इसका अर्थ क्या है? उसने तो दूसरी लड़की द्वारा दिया गया नाश्ता मुझ पर फेंक दिया। चूसी ने लड़की क्यूई के उत्साहित चेहरे को देखा। वह दूसरे व्यक्ति के मन की बात कैसे नहीं जान सकता था। उसने बनावटी अफसोस जताते हुए सिर हिलाया और कहा, ओह, कितना अफसोस की बात है। मैंने तो किसी के लिए 1 चम्मच अतिरिक्त धनिया भी डाल दिया था। चूंकि तुम इसे नहीं खा रहे हो, तो मुझे इसे खुद ही खाना पड़ेगा। जब चूसी बोल रही थी तो उसने चम्मच उठाने का इशारा किया। किसने कहा कि मैं इसे नहीं खाऊंगा? कियाओ कियान मुड़ी, उसके हाथ से चम्मच छीन लिया और नाश्ते का डिब्बा अपने सामने रख दिया। धिक्कार है, उन्होंने तो मुझे मेरे पसंदीदा धनिये से ही लुभा लिया। लड़की ने कुछ बुदबुदाया और खाने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। चाहे ये धनिये की वजह से हो या इसलिए कि वह नहीं चाहती थी कि चूसी अन्य लड़कियों द्वारा बनाया गया नाश्ता खाए, वह खुद निश्चित रूप से नहीं कह सकती थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हैरानी की बात यह है कि उसे टोफू पुडिंग काफी स्वादिष्ट लगी। बहुत दूर चूसी ने कियाओ कियान को टोफू का हलवा दिया जो उसने खुद बनाया था। वेन युक्सियन कुछ हद तक चिंतित और अनिश्चित महसूस कर रही थी। तो आपने कियाओ कियान के लिए जानबूझकर अतिरिक्त धनिया डाला... देखते ही देखते दोपहर हो गई। मैं विलेन पॉइंट्स कैसे कमा सकता हूँ? कक्षा में चूसी गहरी सोच में डूबी हुई अपनी ठुड्डी को हाथ पर टिकाए बैठी थी। सबसे पहले आपको भाग्यशाली लोगों से खलनायक अंक अर्जित करने होंगे, अन्यथा हत्या और आगजनी जैसे अपराध करने पर भी आपको ज्यादा खलनायक अंक नहीं मिलेंगे।
हम अधिक जानकारी के लिए कृपया स्कारफेस देखें। और जिन भाग्यशाली लोगों से उनकी मुलाकात हुई वे उनमें से कुछ ही थे। ये चेन जो चुना गया व्यक्ति है के अलावा केवल कियाओ कियान ही है। वेन युक्सियन और लिटिल पियर, ओह हाँ, वहाँ चू यांग्याओ भी हैं जो एक सहकर्मी हैं। चू सी ने पिछले 2 दिनों में कियाओ कियान की पेंटी को देखने जैसी चीजें करने की कोशिश की, लेकिन उसे खलनायक होने का कोई श्रेय नहीं मिला। क्या इसका कारण ऑपरेशन का दोहराया जाना हो सकता है? मैं नहीं समझता। बैंग बैंग बैंग। इस पल कक्षा शिक्षिका दरवाजे तक गईं, कक्षा के दरवाजे पर दस्तक दी और जोर से चिल्लाईं। छात्रों, विद्यालय ने अगली कक्षा को व्यवहारिक कक्षा में बदलने का निर्णय लिया है और रोन शहर के सैन्य मुख्यालय से अधिकारी और सैनिक प्रशिक्षक के रूप में सेवा देने आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कक्षा शिक्षिका के शब्द किसी झील में फेंके गए पत्थर के समान थे और कक्षा तुरंत जीवंत हो उठी। हे भगवान, क्या शिक्षक ने जो कहा वह सच है या नहीं? सेना का एक बड़ा अधिकारी यहाँ आया है। क्या वह सेना के लिए नए रंगरूटों का चयन कर रहा है? सेना में भर्ती होना बहुत मुश्किल है, इसलिए मार्शल परीक्षा की तैयारी पर ध्यान देना बेहतर है। अगर मुझे सेना में भर्ती होने का मौका मिल जाता तो मैं सैन्य अकादमी की प्रवेश परीक्षा देने की जहमत ही क्यों उठाता? क्या तुम सपना देख रहे हो? तुम्हारा स्तर हास्यास्पद है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वहां अफरा तफरी मची हुई थी। कुछ लोग किसी बड़े व्यक्ति की नजर में आने और प्रसिद्धि पाने की उम्मीद कर रहे थे, जबकि अन्य लोग हाल ही में खुद को ठीक से संवारने में विफल रहने पर पछता रहे थे। केवल चू सी, जिसे दाव की स्थिति के बारे में पहले से ही पता था, शांत भाव से बैठी रही। अच्छा प्रदर्शन किया। अगर लाइफ सिमुलेटर ना होता तो शियाओ हुओ मुझे पैरों तले रौंद देती। लक का बेटा है ना। क्या दूसरों का फायदा उठाने के लिए कमजोर होने का नाटक करना ही सही तरीका है? मुझे इस बात की बहुत चिंता है कि विलेन पॉइंट्स कहां से अर्जित किए जाएं। विशाल खेल के मैदान पर तीनों स्कूलों के शिक्षक और छात्र पहले ही एकत्रित हो चुके थे। चू सी जिस रोनचेंग नंबर 1 हाई स्कूल से संबंधित है, उसके अलावा अन्य 2 स्कूल रोन सिटी सेकंड मिडिल स्कूल और शिष्य हाई स्कूल हैं। ये 3 ऐसे हाई स्कूल भी हैं जिनमें हाल के वर्षों में मार्शल आर्ट्स अकादमी में प्रवेश की दर सबसे अधिक रही है। हालांकि इस कक्षा में भाग लेने वाले छात्र केवल सीनियर हाई स्कूल के छात्र थे जो मार्शल आर्ट परीक्षा देने वाले थे, और वे शिक्षक थे जो प्रत्येक कक्षा का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन खेल का मैदान अभी भी हाई स्कूल के पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों से खचाखच भरा हुआ था जो देखने आए थे। बगल के शिक्षण भवन के गलियारे भी लोगों से खचाखच भरे हुए थे। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। इसके बाद स्कूल के कुछ नेताओं ने सैन्य वर्दी पहने कई लोगों को उनकी ओर ले गए। चू सी ने अपनी आंखें सिकुड़कर आगे चल रही महिला का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वह लंबी और पतली थी, उसके लंबे चांदी जैसे सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी गहरे लाल रंग की आंखों से एक ठंडा, पहुंच से बाहर का आभास निकलता था और उसने शुद्ध काले रंग के सैन्य चमड़े के जूते पहन रखे थे। हालांकि वह उस दूसरे व्यक्ति से कभी नहीं मिली थी, लेकिन चू सी को लगभग यकीन था कि वह शंघाई के लू परिवार की नाजायज बेटी थी। 5वां शी। लेकिन ये बदनाम महिला उस पर इतना अधिक ध्यान क्यों दे रही थी? सिस्टम जिस नापसंदगी की बात कर रहा है वह आखिर है क्या? 5th शी, जो सामान्य रूप से चल रहा था, अचानक धीमा हो गया। उसे इस बात का तीव्र एहसास हुआ कि कोई अजीब निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। 5th शी के पास असाधारण संवेदी क्षमताएं हैं। युद्ध के मैदान में वर्षों बिताने के कारण वह अनगिनत संकटों से बचने के लिए अपनी छठी इंद्रिय पर निर्भर रही है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते ही उसने भीड़ में एक सुंदर युवक को तुरंत पहचान लिया जो उसे उदासीनता से देख रहा था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। लड़के ने शांतिपूर्वक अपनी निगाहें हटा लीं। चू सी, कल ही दूसरे पक्ष की जानकारी की जांच करने के बाद 5th शी ने स्वाभाविक रूप से उन्हें तुरंत पहचान लिया। दिलचस्प। 5th शी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ ही देर में लोगों का वह समूह शिक्षकों और छात्रों के पास पहुंचा। 5th शी ने अपने सामने जलती हुई निगाहों के जुड़ों को देखा और गंभीरता से बोला, आज आप सभी से मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है जो मार्शल आर्ट परीक्षा देने वाले हैं। मैं रोन शहर सैन्य कमान का नव नियुक्त प्रमुख 5वां शी हूँ। आज मेरे दौरे का उद्देश्य उपस्थित छात्रों की क्षमताओं को देखना है। इसके बाद हम एक यादृच्छिक लॉटरी निकालेंगे और जिन लोगों को एक ही नंबर मिलेगा वे आमने सामने की लड़ाई में प्रतिस्पर्धा करेंगे। युद्ध के बाद हमारी सेना के प्रशिक्षक आपको प्रतिक्रिया और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
जो लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें सीधे हमारे सैन्य मुख्यालय में शामिल होने और सेना में कार्यरत लोगों के समान लाभों का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। हारना ठीक है, यह कोई प्रतियोगिता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप इस अनुभव से सीखेंगे और हर मैच के बाद खुद को बेहतर बनाएंगे। मुझे ये भी उम्मीद है कि सभी छात्र अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकेंगे। ठीक है, बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। भीड़ भरे खेल के मैदान में केवल फिफत्शी के शब्द ही हवा में गूंज रहे थे। सेना में शामिल होने का मौका मिलने के बारे में उस एक वाक्य ने सभी के लड़ने के जज्बे को जगा दिया। एक एक करके उन्हें जल्दी ही अपनी अपनी नंबर प्लेट मिल गई। ऐसा लगता है मानो अगर मैं बाद में अच्छा प्रदर्शन करूं तो मुझे सेना में भर्ती होने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। चू सी ने खेल के मैदान में मची हलचल को नजरअंदाज करते हुए शांति से सामने खड़े फिफत्शी की ओर देखा। दूसरे व्यक्ति ने भी मौन सहमति जताते हुए उस ओर देखा। उसकी आंखों में एक निर्मम शीतलता और घृणा झलक रही थी। 5वीं शी आकृति चित्रण। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #45 अध्याय 45 फिजूल खर्ची वाला बेटा बनाम निकम्मा बेटा। जोड़। अध्याय 45 फिजूल खर्ची वाला बेटा बनाम निकम्मा बेटा। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। भीड़ के पीछे छोटे काले बालों और नाजुक चेहरे वाला एक सुंदर युवक खड़ा था। वह दूर स्थित फिफत्शी को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में थोड़ी सी लालसा झलक रही थी। दूसरे व्यक्ति का ठंडा व्यवहार और अलौकिक रूप उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त प्रतीत होता था। 5वां शी। केवल ऐसा ही शक्तिशाली व्यक्ति मेरा दांव साथी बनने के योग्य है। लगता है आज मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। सैन्य मुख्यालय में घुसकर ही मैं उससे संपर्क कर सकता हूँ। ऐसा संयोग है कि मेरी साधना अब फिर से शुरू हो गई है। तो चलिए इसे आज ही करते हैं। मैं शियाओ हुओहुओ की प्रतिभा के नाम का उपयोग करूंगा। इसे एक बार फिर पूरे शहर में गूंजने दो। भीड़ में छिपा हुआ शियाओ हुओहुओ अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय का भाव लिए हुए था। वह आत्मविश्वासी था। जब तक आप अपना पूरा प्रयास करते रहेंगे वह निश्चित रूप से इन छात्रों के बीच अलग दिखेगा। फिर आप आसानी से सेना में शामिल हो सकते हैं और विदेशी दुश्मनों से बचाव के लिए फिफत्शी के साथ मिलकर लड़ सकते हैं। समय के साथ भावनाएं स्वाभाविक रूप से विकसित होने लगती हैं। ... समूह में दिए गए कार्य शीघ्रता से पूरे हो गए। खेल के मैदान पर उत्साह से भरे छात्र अपने कार्ड पकड़े हुए आपस में फुसफुसा रहे थे। चू सी ने अपने हाथ में मौजूद कार्ड को देखा। यह कोई खास चीज नहीं थी, बस एक सामान्य चुंबकीय कोर वाला कार्ड था। ये कुछ हद तक पिछले जन्म के पहचान पत्र जैसा है। कार्ड पर स्पष्ट रूप से एक संख्या लिखी हुई थी, 116। ऐसा लगता है कि मुझे खेलने का मौका मिलने से पहले काफी लंबा समय लगेगा। उसने लापरवाही से कार्ड को एक तरफ रख दिया और अपने आसपास के माहौल का जायजा लेने लगा। हालांकि यह कहा जाता है कि कक्षाएं 3 विश्वविद्यालयों द्वारा एक साथ आयोजित की जाती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वहां बहुत सारे लोग हैं। वास्तव में व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र में केवल 300 से कुछ अधिक छात्र ही उपस्थित हुए। आखिरकार मार्शल आर्ट की प्रतिभा वाले छात्र बहुत कम होते हैं। इनमें से अधिकतर साधारण लोग हैं जिनमें किसी प्रकार की कोई प्रतिभा नहीं है। चूसी, देखो। इसी समय कियाओ कियान दौड़कर आई और उसने चूसी को अपने हाथ में मौजूद नंबर प्लेट दिखाए। मैं नंबर 7 हूँ। हे, जल्द ही मेरी बारी भी आएगी। मैं पहले जाकर तैयार हो जाता हूँ। आपको भी इसे जारी रखना चाहिए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कुछ औपचारिक जवाब देने के बाद लड़की खुद ही वहां से चली गई। कियाओ कियान का भाग्य अच्छा था और उन्हें अपेक्षाकृत जल्दी एक नंबर मिल गया। हालांकि वेन युक्सियन, जिसे लड़ना नहीं आता, क्लास के लिए खेल के मैदान में नहीं आया। शायद इसका कारण उसका सौम्य और आज्ञाकारी स्वभाव है। उसमें मार्शल आर्टिस्ट की प्रतिभा तो है, लेकिन पलटवार करने का कोई साधन नहीं है। ऐसा अनुमान है कि वेन युक्सियन की युद्ध क्षमता कुछ अर्ध मार्शल आर्टिस्टों जितनी भी नहीं है। कुछ ही देर में चूसी ने अपना लक्ष्य देख लिया। जियो हुओहुओ। आखिरकार वह रोन सिटी है। शाओ परिवार के युवा मुखिया चूसी उनसे पहले 1-2 बार मिल चुके थे। शाओ हुओहुओ अपने बचपन में एक प्रसिद्ध बाल प्रतिभा थे, जिसे दूसरों का बच्चा कहा जाता है। वह ऐसा बच्चा होता है जिसकी तुलना अक्सर उसके माता पिता द्वारा उसके साथियों से की जाती है। इस समय जिया हुओहुओ ने नंबर प्लेट उठाई, उस पर एक नजर डाली और फिर उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। इसके बजाय वह भीड़ के बाहर खड़े फिफत्शी को स्नेहपूर्वक निहारता रहा। यह आदमी काफी आत्मविश्वासी है। उन्हें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि उनका प्रतिद्वंदी कौन है।
ऐसा लगता है कि वह अपने सामने आने वाले किसी भी व्यक्ति को आसानी से हरा सकता है। चू सी यह बात समझ सकती थी। शाओ हुओ के मार्शल आर्टिस्ट के छठे स्तर तक पहुंचने पर भला किसे दोष दिया जा सकता है। इस उम्र में मार्शल आर्टिस्ट स्तर तक पहुंचना स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए पर्याप्त है। मुझ जैसे मार्शल आर्टिस्ट को भी जीनियस कहा जा सकता है। इसके अलावा मार्शल आर्टिस्ट के छठे स्तर पर उनकी असाधारण युद्ध क्षमता का तो जिक्र ही नहीं किया जा सकता। अचानक चू सी की नजरों के सामने शिशी हाई स्कूल की वर्दी पहने कई लड़के उपहास भरी मुस्कान के साथ शियाओ हुओ की ओर बढ़े। सबसे आगे चल रहे लड़के ने शियाओ हुओ की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा। दाओ, अरे क्या ये शाओ परिवार का प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है, युवा स्वामी? कई साल बीत गए और तुम इतने मोटे हो गए हो। अपना मजाक उड़ाने के बाद उसके गुर्गों ने भी उसी तरह की भावनाएं व्यक्त की। हाँ, मैंने सुना है कि यंग मास्टर शियाओ कभी रोंग शहर के प्रतिभाशाली व्यक्ति हुआ करते थे। उन्होंने 13 वर्ष की आयु में मार्शल आर्ट में सफलता प्राप्त की और 14 वर्ष की आयु में वे मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर तक भी पहुंच गए। अरे यार, बाद में उसकी साधना का स्तर गिर गया और अब शायद उसमें प्रथम स्वर्ग के मार्शल आर्टिस्ट जितनी ताकत भी नहीं बची है ना? हाँ, टिल्ड। समूह की आवाजें बहुत तेज थीं, जिससे आसपास के छात्रों का ध्यान तुरंत उनकी ओर आकर्षित हो गया। सभी का ध्यान इसी ओर केंद्रित हो गया। ये देखकर सबसे आगे चल रहे लड़के के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ गई। शाओ हुओ का सहपाठी होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से दूसरे व्यक्ति की स्थिति के बारे में जानता था। वे अब इतना शोर इसलिए मचा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शियाओ हुओ को खुद को मूर्ख बनाते हुए देख सकें। जो हाओ, बस करो। अपने चारों ओर दर्शकों की निगाहों को महसूस करते हुए जियाओ हुओ का लहजा कुछ हद तक चिड़चिड़ा हो गया। दूसरे पक्ष की योजना इतनी चालाक है कि आप अपने कान बंद करके भी उसे सुन सकते हैं। अगर उसने पहले अनजान बनने का नाटक करने और फिर बाद में अपनी सफलता से सबको चौंकाने की योजना नहीं बनाई होती, वह पहले ही आगे बढ़ चुका था और हमला करना शुरू कर चुका था। उसका गुस्सा देखकर जो हाओ की मुस्कान और चौड़ी हो गई। तुम जैसे बेकार इंसान इस व्यवहारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में क्या कर रहे हो? क्या आपके शुभंकर के रूप में वापस जाना बेहतर नहीं होगा? मुझे वाकई जानने की उत्सुकता है, आपके खिलाफ कौन सा भाग्यशाली व्यक्ति खेल रहा है। क्या ये पक्की जीत नहीं है? हाँ, उसके एक अधीनस्थ ने तुरंत सहयोग किया और कुछ देर तक रिंग के बगल में लगी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन को ध्यान से देखता रहा। स्क्रीन पर इस व्यवहारिक प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची प्रदर्शित होती है। बड़े भाई, इस बच्चे का प्रतिद्वंदी रोनचेंग नंबर 1 हाई स्कूल का चूसी है। जो हाओ ने सोचते हुए भौहें चढ़ाईं। चूसी, ये नाम बहुत जाना पहचाना सा लगता है। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे उसे कोई दिलचस्प बात सूझ गई हो। चूसी, क्या वह युवा मालिक चू परिवार से नहीं है? चू परिवार का एक बिगड़ा हुआ नौजवान बनाम शियाओ परिवार का एक निकम्मा नौजवान। क्या इसे नौसिखियों की लड़ाई कहते हैं? ये तो बिल्कुल ही मजेदार है। हाँ, तुम तो किस्मत वाले हो बच्चे कि तुम्हारा सामना एक और निकम्मे से हुआ। काश मैं तुम्हारी जगह तुमसे लड़ पाता। उद्धरण चिन्ह, मैं तुम्हारी जमकर पिटाई कर सकता हूँ। जो हाओ का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था और उसने व्यंग्य भरी मुस्कान दी। उसके पीछे खड़े गुंडे भी जोर से हंस पड़े। उनका हंगामा इतना जोरदार था कि दूर स्टैंड में बैठे स्कूल के कुछ नेता और सेना के बड़े अधिकारी भी देखने के लिए आ गए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। पास ही सूरजमुखी के बीज खा रही चूसी का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। बकवास, क्या उस अफवाह का असर आप पर भी पड़ा? चूसी ने तरबूज के बीज एक तरफ फेंक दिए और लगभग अपनी ड्रैगन एबिस तलवार निकाल ही ली थी। लेकिन एक पल बाद ही उन्हें अचानक एक प्रेरणा मिली। मेरे दिमाग में एक मजेदार विचार आया। अपनी बात साबित करने के लिए उसने सिस्टम को भी बुला लिया। सिस्टम, जीवन अनुकरण शुरू करो। जीवन अनुकरण प्रणाली सफलतापूर्वक सक्रिय हो गई है। प्रतिदिन 2.1 खलनायक अंक खर्च हो रहे हैं। डिंग, सिमुलेशन शुरू। ... विराम। सिमुलेशन समाप्त होने के तुरंत बाद चू सी को वह परिणाम मिल गया जो वह चाहता था। फिर चेहरे पर एक सुस्त मुस्कान लिए वह धीरे धीरे चलकर आगे बढ़ा। चूंकि तुम उससे लड़ना चाहते हो तो जाओ और उससे लड़ो। अचानक आई आवाज ने झो हाओ और अन्य लोगों की हंसी को रोक दिया। बाद में उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक ऐसा लड़का दिखाई दिया जिसे वह पहचानता नहीं था और उसने किसी दूसरे स्कूल की वर्दी पहनी हुई थी। उसने तुरंत दाव को कोसते हुए कहा, तुम कौन हो? चू सी ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, मैं तुम्हारा दादा हूं। ये सुनकर झो हाओ क्रोधित हो गया।
किसी की हिम्मत कैसे हुई उसे सबके सामने अपमानित करने की? यह अस्वीकार्य है। हम कमर कसकर उस पर काम शुरू करने के लिए तैयार हैं। इसी क्षण एक गुर्गे ने चुपचाप झुककर कहा, मालिक, ये चूसी जैसा दिखता है। जो हाओ, जो हाथ हवा में फैला हुआ था, उसे फिर हृदय से हटा लिया गया। जो हाओ चूसी से नहीं डरता था। आखिरकार उसके मन में दूसरा पक्ष तो बस दूसरी पीढ़ी का पूर्वज था जो दिन भर बेफिक्र जीवन जीने के बारे में सोचता था। तो ये यंग मास्टर चू हैं। क्या तुम यहाँ शियाओ हुओ का समर्थन करने आए हो? है 46 अध्याय 4 ही शुरू होता है। पूर्व प्रतिभाशाली व्यक्ति लौट आया है। जोड़ अध्याय 46 शुरू होता है। बीते युग का प्रतिभाशाली व्यक्ति लौट आया है। जो हाओ ने जो कहा उसे सुनो। किनारे पर खड़ा जियाओ हुओ घमंडी भाव से भरा हुआ था, मानो उसे लगता हो कि उसका भाग्य उसी के हाथों में है। उसे ये भी विश्वास था कि चूसी उसकी रक्षा के लिए आया है। हालांकि उनका इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था। चूसी के अनैतिक स्वभाव को देखते हुए मैं उससे कभी मेलजोल नहीं रखूंगा। इसके अलावा भले ही चूसी ना आए, जो हाओ उसकी नजरों में एक मसखरे से ज्यादा कुछ नहीं है। चूसी ने हाथ हिलाते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। मैं उसका पिता नहीं हूं, मुझे उसका बचाव क्यों करना चाहिए? मैं बस आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप उससे लड़ना चाहते हैं? अगर तुम चाहो तो मेरी जगह उससे लड़ सकते हो। शाओ हुओ लगभग लड़खड़ा गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चूसी इस तरह जवाब देगी। क्या यह आदमी यहाँ परेशानी पैदा करने आया है? जो हाओ को आखिरकार समझ आ गया, चूसी हमारे ही लोगों में से एक थी। ये जानते हुए कि दाव स्वयं भी नौसिखिया होगा, उन्होंने जानबूझकर उसे कमजोरों को कुचलने का मौका दिया। आखिरकार व्यवहारिक कक्षाएं औपचारिक प्रतियोगिताएं नहीं हैं और कई लोगों के लिए व्यक्तिगत मतभेदों को निपटाने के लिए इस अवसर का उपयोग करना आम बात है। ये सोचते हुए जो हाओ ने एक ऐसी मुस्कान दिखाई जिसे अनकहा ही छोड़ देना बेहतर था। उसके चेहरे पर कुछ हद तक कामुक भाव था। चूसी, दफा हो जाओ, तुम दोनों मेरे लिए सिर्फ मोहरे हो जिनसे मैं और अधिक खलनायक अंक अर्जित कर सकूं। क्या यंग मास्टर चू सच कह रहे हैं? चूसी ने सिर हिलाया। बिल्कुल सच है। एक बेकार से जीव को हराने से मुझे किसी भी तरह की उपलब्धि का एहसास नहीं होता। शाओ हुओ ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, उसकी नसें फूल गईं। ये घमंडी कमीने, क्या इन्हें सच में लगता है कि मैं अभी भी वही शियाओ परिवार हूं जिसे हर कोई धमका सकता है? क्या आपको सदमा लगा? हाँ, क्या तुम अब भी मुझे मूर्ख बनते देखना चाहते हो? मैं आज अपनी शानदार वापसी के लिए आप सभी को सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करूंगा। रहस्यमय गुरु की मदद से मार्शल आर्टिस्ट के छठे स्तर को पार कर लेने के बाद जियाओ हुओ अब आत्मविश्वास से फूला हुआ था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आता है, मैं भयभीत नहीं हूँ। अपने गुरु के विचार से, जिनके पास अब केवल थोड़ी सी बची हुई आत्मा थी, शियाओ हुओ का हृदय एक बार फिर शांत हो गया। गुरु के माध्यम से संसार के बारे में जानने के बाद वह कैसे कुछ तुच्छ लोगों को अपने मन की स्थिति को प्रभावित करने दे सकता था। उसका लक्ष्य अपने पूर्व गुरु की तरह बनना है। मार्शल सेंट से नीचे मैं अजेय हूँ, मार्शल सेंट से ऊपर मैं एक के बदले एक हूँ। ... दूर बैठे बड़े बड़े लोगों ने स्वाभाविक रूप से बहुत पहले ही उनके इस छोटे से नाटक को देख लिया था, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। इस यात्रा का उद्देश्य दो ही बातों से अधिक कुछ नहीं है, मार्गदर्शन और निर्देश प्रदान करना और प्रतिभाओं की खोज करना। क्या इससे वाकई कोई फर्क पड़ता है कि कौन किससे लड़ रहा है? हालांकि फिफत शी ने चूसी को एक जटिल भाव से देखा। उसे लगा कि दूसरी महिला कुछ अजीब है, लेकिन वह ठीक से समझ नहीं पा रही थी कि क्या अजीब है। ... 10 अखाड़ों में एक साथ भयंकर युद्ध चल रहे थे। हालांकि जब मार्शल आर्ट अकादमी में अभी अभी प्रवेश करने वाले छात्र आपस में भिड़ गए, तो यह नशे में धुत लोगों की लड़ाई की तरह था, जिसमें कोई नियम या रणनीति नहीं थी। आखिरकार इस स्तर पर मार्शल आर्ट कौशल वाले लोग अभी भी अल्पसंख्यक हैं। हर कोई चूसी जैसा नहीं होता, जिसके पास घर पर इतने सारे मार्शल स्किल्स हों कि उनका इस्तेमाल टॉयलेट पेपर के रूप में किया जा सके। मैच जल्दी ही समाप्त हो गए और छात्रों ने सैन्य प्रशिक्षकों के निर्देशों को ध्यानपूर्वक सुना। व्याख्यान सुनने के बाद सभी को ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्हें बहुत लाभ हुआ। यह उल्लेख करना उचित होगा कि कियाओ कियान वास्तव में जीत गई थी। वह अब भी चूसी के सामने अपने शानदार द्वंद्व युद्ध के बारे में उत्साह से डींगे मार रहा है। ग्रुप 116 कृपया मंच पर आएं। जल्द ही चूसी की बारी थी एक मुकाबले की। अब मुख्य पात्र बदलकर शियाओ हुओ और झो हाओ हो गए हैं। युवा मास्टर शियाओ, कृपया आगे आएं और अपना मार्गदर्शन प्रदान करें।
मुझे उम्मीद है कि तुम बाद में रोओगे नहीं, हाँ हाँ। जो हाओ उछलकर मंच पर चढ़ गया और नीचे खड़ी शियाओ हुओ पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करने लगा। मेरे मन में पहले से ही उस दूसरे व्यक्ति की छवि कौंध रही थी जो घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांग रहा था। शियाओ हुओ उदास चेहरे के साथ धीरे धीरे मंच पर दाखिल हुई। एक बहुप्रतीक्षित समूह होने के नाते दर्शक दीर्घ पहले से ही उन छात्रों से घिरी हुई थी जो खेल देखने आए थे। चाहे खेल के मैदान में मौजूद शिक्षक और छात्र हो या दूर से आ रहे छोटे छात्र, सभी का ध्यान इसी ओर केंद्रित हो गया। यहाँ तक कि फिफत शी और उनके समूह ने भी इस पर पूरा ध्यान दिया, क्योंकि जो हाओ उनके प्रतिभाशाली लोगों की शॉर्टलिस्ट में शामिल थे। शाओ हुओ को इस बार शायद मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जो हाओ की जुबान भले ही तीखी हो, लेकिन वह मार्शल आर्ट के अंतिम चरण का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। हाँ, मैंने शिक्षक से सुना है कि अगर जो हाओ अधिक मेहनत करता है तो उसके पास सिंहुआ या पेकिंग विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने का अच्छा मौका है। मुझे दाव के बारे में नहीं पता। जियाओ हुओ क्या सोच रहा था? स्पष्ट रूप से उसकी साधना शक्ति खत्म हो चुकी थी, फिर भी वह यहाँ अपना समय बर्बाद करने आया था। क्या ये मुसीबत को न्योता देने जैसा नहीं है? किसने सोचा होगा कि उस समय का प्रतिभाशाली व्यक्ति इतना बेकार और निकम्मा बन जाएगा। भाग्य वाकई विडंबनापूर्ण है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लगातार हो रही फुसफुसाहटों के बीच जियाओ हुओ और उसका साथी एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के दोनों ओर खड़े थे। जो हाओ ने ताना मारते हुए कहा, छोटी हुओ, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से बर्दाश्त कर रहा हूँ। वह स्पष्ट रूप से एक हारा हुआ इंसान है, लेकिन वह हर दिन खुद को बहुत बड़ा और महान दिखाता है। जियाओ हुओ ने बस अपना सिर उठाया, उसके चेहरे पर कुछ तिरस्कार का भाव था। बहस करना बंद करो, क्या तुम लड़ने वाले हो या नहीं? जो हाओ गुस्से से आग बबूला हो गया। तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो। ये कहने के बाद उसने अचानक अपने पैरों से जोर लगाया और पास ही खड़ी शियाओ हुओ की ओर दौड़ पड़ा। पीली रैंक मध्यवर्ती थंडरबोल्ट पाम। जब जो हाओ ने शियाओ हुओ पर जोरदार प्रहार किया तो उसकी हथेली से एक हल्की नारंगी रोशनी निकली। जियाओ हुओ बस वहीं खड़ी रही, मानो प्रतिद्वंद्वी के हमले का इंतजार कर रही हो। दर्शक स्तब्ध रह गए। वह इतना शांत क्यों है? क्या वह डर से लकवाग्रस्त हो गया है? हे भगवान, ये तो येलो रैंक है, मध्यम स्तर की मार्शल कला। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जो हाओ ने इसमें महारत हासिल कर ली होगी। अगर जियाओ हुओ को यह चोट लगती है तो वह निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। यह उबाऊ है। एक ही पक्ष के बार बार पिटते रहने में ऐसी क्या दिलचस्प बात है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब सभी को लगा कि उन्होंने शियाओ हुओ का अंजाम देख लिया है, वह चले गए। अचानक शियाओ हुओ के शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। उनकी साधना का स्तर सीधे मार्शल आर्टिस्ट के छठे स्तर पर पहुंच गया। फिर उसने अपना दाहिना हाथ सीधे जो हाओ की ओर बढ़ाया, जो उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। निम्न श्रेणी जुबान स्तर, हथेली से प्रहार करो। अगले ही क्षण जो हाओ ने एक शक्तिशाली खिंचाव बल को अपने चारों ओर महसूस किया और वह अचानक अपने हमले के साथ शियाओ हुओ की ओर फेंक दिया गया। उसने खुद को छुड़ाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। निम्न श्रेणी का जुबान टियर, ब्लू फायर पाम। जो हाओ को गिरते देख शियाओ हुओ ने तुरंत अपनी चाल बदल दी और फिर से अपनी हथेली से वार किया। बूम! उसके हाथ से हवा का एक शक्तिशाली झोंका निकला जो उग्र जलप्रपात की तरह बाहर की ओर बह गया। जब जो हाओ अभी हवा में ही था, तभी उसे जोरदार प्रहार लगा और उसका पूरा शरीर एक बार फिर अनियंत्रित होकर हवा में उछल गया। उसे रिंग के बाहर जमीन पर बुरी तरह पटक दिया गया, जिससे वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। उसके कपड़े तार तार थे। वह बेहद अस्त व्यस्त दिख रहा था। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मंच पर हुए अचानक बदलाव ने सभी को अवाक कर दिया। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। सभी लोगों ने बस इतना देखा कि जो हाओ तेजी से दौड़कर आया और फिर उससे भी तेज गति से वापस उड़ गया। बकवास! क्या ये सच है? शियाओ हुओ सचमुच मार्शल आर्टिस्ट के छठे स्तर पर पहुंच गया है। उसकी साधना का स्तर गिरने से पहले भी इतना ऊंचा नहीं था, है ना? एक ही चाल में दो उच्च स्तरीय मार्शल स्किल्स, क्या इसे ही वेल होना कहते हैं? प्रतिभाशाली और अच्छे परिवार से मुझे इस उभरते सितारे की पहचान पहले कभी क्यों नहीं हुई? अरे नहीं, मैंने तो पहले उसका मजाक भी उड़ाया था। क्या वो मुझसे बदला लेने आएगा? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पूरा माहौल ही बदल गया था। जियाओ हुओ ने सबके सामने अपनी जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन कर दिया था। बीते युग की प्रतिभा,
हम वापस आ गए हैं। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दर्शकों से भी ज्यादा उत्साहित दर्शक दीर्घा में बैठे स्कूल के नेता थे। किसने सोचा होगा कि इस साल के स्नातक वर्ग से इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति निकलेगा। वे पिछले वर्ष के झांग वांटिंग से किसी भी तरह से कमतर नहीं हैं। ये लगभग किंगबेई मार्शल अकादमी में प्रवेश की गारंटी है। वे सभी इसकी भविष्यवाणी कर सकते थे। आज से रोम शहर में शाओ हुओ की प्रतिभा का नाम संभवतः फैल जाएगा। मैंने शियाओ परिवार के शियाओ हुओ के अनुभवों के बारे में सुना है। फिफत शी की खूबसूरत आंखें चमक उठीं। न कोई विनाश, न कोई निर्माण। वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। लगता है ये यात्रा पूरी तरह व्यर्थ नहीं गई। मैं शियाओ हुओ को प्रारंभिक सूची में शामिल करूंगा और चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क करूंगा। उनके एक सहायक ने तुरंत सिर हिलाकर सहमति जताई। हाँ। शियाओ हुओ अखाड़े में खड़ी थी और नीचे मौजूद लोगों के हैरान चेहरों को देख रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसके कानों के पास से बहने वाली हवा काफी ठंडी हो गई है। सबका ध्यान अपनी ओर खींचने का यह एहसास वाकई अद्भुत है। ये भयानक था। चू सी ने शांत भाव से शियाओ हुओ के आनंदित चेहरे को देखा और उसके होठों के कोने अनजाने में मुस्कुरा उठे। बिल्कुल सब कुछ सिमुलेशन में दिखाए गए परिदृश्य के समान ही था। आपने खूब मजे की, है ना? अब मेरी बारी है खेलने की। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 47 अध्याय 47 हिंसक कुचलना, असली ढोंगी कौन है? जोड़। अध्याय 47 हिंसक कुचलना, असली ढोंगी कौन है? नदी के पूर्व में 30 साल, नदी के पश्चिम में 30 साल, किसी भी युवक की क्षमता को कभी कम मत आंकना। मैंने 3 साल इंतजार किया है। मैं इस अवसर का इंतजार कर रहा था। मैं अपना हक पाने के लिए लड़ना चाहता हूँ, ये साबित करने के लिए नहीं कि मैं महान हूँ, बल्कि सबको ये बताने के लिए कि मैंने जो कुछ खोया है, उसे मैं निश्चित रूप से वापस पा लूंगा। और अब, मैंने ये कर दिखाया। अगर किसी को लगता है कि मैं सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, तो कृपया मंच पर आए और अपनी प्रतिभा को खुद बोलने दें। मंच पर मौजूद युवक जोश से भरा हुआ था, लेकिन किसी ने भी उसे अपरिपक्व या बचकाना नहीं समझा। क्योंकि जियाओ हुओ ने तथ्यों के साथ सब कुछ साबित कर दिया है। इस दुनिया में ताकत ही सर्वोपरि है। फुफ, क्या मूर्ख है। तभी अचानक भीड़ में से हंसी की एक जोरदार आवाज आई। सबने उधर देखा। चू सी को अपना पेट पकड़े हुए और बेकाबू होकर हंसते हुए देखा गया। और ऐसा नहीं लगता कि वह नाटक कर रहा है। चू सी, जो इतनी जोर से हंस रही थी कि मानो फूट फूट कर हंसने ही वाली थी, ने देखा कि सब लोग उसे हैरानी से देख रहे हैं। उसने जल्दी से अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और सिर हिलाया। माफ कीजिए, मुझे अभी अभी एक सुखद बात याद आ गई। उसे लगा कि इस हंसी ने उसके 17 वर्षों के सारे कर्मों को मिटा दिया है। आप इसके लिए उसे दोष नहीं दे सकते। सिस्टम ने पहले से ही इसका अनुकरण कर लिया था। फिर भी जियाओ हुओ के गंभीर विजय भाषण को सुनकर उसे लगा कि उसके कौशल बहुत कम हैं। क्या ये सच है कि हर 30 साल में भाग्य बदल जाता है? मैं उसे ये चेन से पुरस्कृत करूंगा। चू सी, आपका क्या मतलब है? मंच पर खड़े जियाओ हुओ ने दांत पीसते हुए उस व्यक्ति को गुस्से से घूरा जो उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। इसका कोई मतलब नहीं है। क्या आपने यह नहीं कहा था कि किसी युवा की क्षमता को कम मत आंकिए? तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें थोड़ा चिढ़ाना चाहता था? जैसे ही वह बोल रहा था, चू सी फुर्ती से मंच पर कूद गई और उसके सामने खड़ी हो गई। चू सी की हरकतों से हर कोई स्तब्ध और पूरी तरह से हैरान रह गया। क्या वह मौत को दावत दे रहा है? क्या उसे सच में लगता है कि चू परिवार का युवा मालिक होने मात्र से वह इतना अहंकारी हो सकता है? वह नकली कचरा है, लेकिन वह सचमुच कचरे का एक टुकड़ा है। यहाँ से दफा हो जाओ, तुम घटिया इंसान। तुम हमारे स्कूल के नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। वह पहले से ही दूसरे दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट है। उसने कल ही स्कूल में एक हरकत की थी। हाँ, जिसे उन्होंने पीटा था, वह जाहिरा तौर पर उनके शियाओ परिवार से था। तो क्या हुआ अगर तुम बेकार नहीं हो? क्या द्वितीय स्वर्ग स्तर का कोई व्यक्ति छठे स्वर्ग स्तर के किसी व्यक्ति से लड़ सकता है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वहां मौजूद छात्रों ने आपस में इस पर चर्चा की, जिससे प्रभावी रूप से चू सी का भाग्य तय हो गया। इसी बीच दूसरी ओर झो हाओ ने कमजोरी से अपनी आंखें खोली। चू सी के प्रभावशाली व्यक्तित्व को देखकर मेरे दिल में एक गर्मजोशी भरी भावना उमड़ आई। युवा मास्टर चू निश्चित रूप से हम में से ही एक हैं।
इस समय भी आप अपने हक के लिए आवाज उठाने के बारे में सोच रहे हैं। जियो हुओ क्यूई हंसते हुए बोला, क्या तुम वाकई मुझसे लड़ना चाहते हो? क्या तुम खुद को पहचान भी सकते हो कि तुम किस तरह के इंसान हो? चू सी ने अपने बालों को संवारा, वह काफी रिलैक्स और बेफिक्र लग रही थी। मुझे पता है, दाओ। मेरा नाम शाओ वांग है। अगर तुम मुझे पापा कहोगे तो तुम छोटे राजकुमार होगे। वैसे भी तुम अपने शियाओ परिवार में एक छोटे राजकुमार की तरह हो। क्या तुम हमेशा से ही शुभंकर नहीं रहे हो? चू सी की हास्यपूर्ण और वाक्पटुतापूर्ण मजाक सुनकर शियाओ हुओ अपने भावों को और अधिक रोक नहीं सका। चेहरे के भावों को नियंत्रित करने के क्षेत्र में मेरे 2.5 साल की कड़ी मेहनत पूरी तरह से विफल हो गई है। तुम, चू उपनाम वाले, तुम ही हो जो यहाँ मौत की तलाश में आए हो। तो फिर मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत दो। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, जिया हुओ ने तुरंत ही मार्शल आर्टिस्ट के 6ठे स्तर की पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एक भयंकर हमला किया। स्टैंड में बैठे सभी स्कूल नेता घबरा गए। वे किसी भी समय हस्तक्षेप करने के लिए तैयार थे। एक तरफ शियाओ परिवार का युवा मुखिया है और दूसरी तरफ चू परिवार का युवा मुखिया है। वे क्या करने वाले हैं? निम्न श्रेणी का जुबान टियर। हथेली चाटने वाला इमोजी। निम्न श्रेणी का जुबान टियर। अग्नि प्रसारित हथेली। जिया हुओ ने कोई दया नहीं दिखाए और अपने प्रतिद्वंद्वी को तुरंत हराने के प्रयास में शिनरा तेंसेई कॉम्बो का पूरा इस्तेमाल किया। चू सी शांत और संयमित रहा, उसके पैरों के नीचे एक हल्की हवा चल रही थी क्योंकि वह आराम से शिया हुओ के कॉम्बो हमलों से बच रहा था। ये है मुख्य अधिकारियों में से एक। चू सी की उत्कृष्ट चालों को देखकर आश्चर्य से मन ही मन बुदबुदाया, दाओ। उद्धरण चिन्ह। यह अर्थ रैंक की मूवमेंट तकनीक है, 8 देवताओं के चरण। और वह पहले ही कम से कम दूसरे स्तर तक पहुंच चुका है। जिस व्यक्ति ने उनके प्रश्न का उत्तर दिया, वह फिफत शी थी, जो मंच पर चू सी को ऐसे देख रही थी मानो वह किसी शॉपिंग मॉल में टहल रही हो। मेरे मन में जिज्ञासा भी जागृत हुई, इतनी कम उम्र में कोई व्यक्ति पृथ्वी श्रेणी के इतने गहन मंत्र साधना कौशल में इतनी महारत कैसे प्राप्त कर सकता है? अर्थ रैंक मूवमेंट तकनीक। अपने व्यापक ज्ञान और अनुभव पर गर्व करने वाले विद्यालय के नेता पूरी तरह से अचंभित थे। उनकी वर्तमान क्षमता के बावजूद भी कई पृथ्वी श्रेणी के मार्शल कौशल प्राप्त करना मुश्किल होगा। लेकिन चू सी की फुटवर्क हर चाल में पृथ्वी स्तर की है। कुत्तों के दिग्गज व्यापारी। लगातार कई निशाने चूकने के बाद शिया हुओ थोड़ा चिंतित हो गया। इस क्षण उसे एहसास हुआ कि चू सी की चालें सरल नहीं थीं। अगर हम अभी पूरी कोशिश नहीं करेंगे तो देरी करने पर हालात बदल सकते हैं। उसने अपने मन में एक निर्णय लिया। तुरंत शाओ हुओ ने खुद को संभाला, एक अजीब मुद्रा अपनाई और फिर अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति को एकत्रित किया। उसके शरीर पर मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा से आसपास की हवा भी हलचल मचा रही थी, जिससे गिरते पत्तों और धूल का एक बादल बन गया। मैं इस विधि का उपयोग नहीं करना चाहता था क्योंकि इसके मेरे शरीर पर बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ईल मछली से भी ज्यादा फिसलन भरे होगे। भले ही आज आपकी किस्मत अच्छी रही और आप मेरे अंतिम दांव से हार गए। गहन पद विकसित। 8 चरम सीमाएं ध्वस्त हो गईं। दर्शक स्तब्ध रह गए। गहन पद उन्नत मार्शल कौशल। ये कैंपस में आयोजित होने वाला एक व्यावहारिक पाठ्यक्रम है। चू सी, बेवकूफ। क्या ये सच नहीं है कि दाओ झेंगपाई की मृत्यु बहुत ज्यादा बोलने के कारण हुई थी? चू सी ने धीमी आवाज में शिकायत की। मार्शल एसेंस पूरी गति से चल रहा था, सीधे मार्शल मास्टर के अंतिम चरण के क्षेत्र को उजागर कर रहा था। शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यधिक यांग ऊर्जा से भरी हुई थी और यहां तक कि शून्य भी गर्मी से विकृत हो गया था। क्या? जिया हुओ के चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया। जबरदस्त दबाव ने उसकी लंबे समय से तैयार की गई आक्रमण योजना को लगभग चकनाचूर कर दिया। चू सी की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी और प्रतिद्वंद्वी के हमले के आने से पहले ही उसने अपनी पूरी ताकत से 8 देवताओं के चरणों का प्रयोग किया। पलक झपकते ही वह शिया हुओ के पीछे प्रकट हो गया। भूत की तरह, बिजली की तरह तेज। अच्छा नहीं है। इससे पहले कि शिया हुओ कोई प्रतिक्रिया दे पाती, चू सी ने पहले ही एक जोरदार मुक्का मार दिया था। गहन पद एडवांस्ड। अशिंग थंडर फिस्ट। उसकी हथेली तीव्र बिजली से घिरी हुई थी जो मानो पूरे अंतरिक्ष से प्रकाश को छीनने में सक्षम थी। टकराना। शिया हुओ का शरीर उल्कापिंड की तरह रिंग के निचले हिस्से में जा गिरा, उसका पूरा ऊपरी शरीर जमीन में धंस गया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कमरा पल भर में इतना शांत हो गया कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी।
असली हंगामा तब हुआ जब चूसी ने अपनी उपस्थिति छिपा ली और अपने हानिरहित रूप में लौट आया। हे भगवान, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मार्शल मास्टर स्तर, 17 वर्षीय मार्शल मास्टर स्तर। चूसी, तुम मेरे भगवान हो। मैंने सोचा था कि शिया हुओ अजय है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि चूसी उससे भी ज्यादा बहादुर होगा। और अभी अभी जो मूवमेंट टेक्निक मैंने दिखाए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो अर्थ रैंक की होनी चाहिए, है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आसपास के शोरगुल और चीख पुकार के बावजूद चूसी सतर्क रहा। सिम्युलेटर के बिना भी वह दाव विद्या जानता है। चुने हुए व्यक्ति को इतनी आसानी से कैसे हराया जा सकता है? बिल्कुल अगले ही पल रिंग के निचले हिस्से में सीधे खड़े रह गए शिया हुओ अस्त व्यस्त हालत में बाहर कूदे और मंच पर लौट आए। उनके चेहरे पर कुछ गंभीरता थी, पहले जैसा तिरस्कार का भाव अब नहीं दिख रहा था। मैं मानता हूं कि मैंने पहले आपको कम आंका था, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आप में इतनी ताकत होगी। दूसरों को धोखा देने के लिए कमजोर होने का दिखावा करने के क्षेत्र में मैं तुम्हें सबसे शक्तिशाली मानता हूं। 48 अध्याय 48 30 साल शायद पर्याप्त न हो, 60 साल कैसे रहेंगे? जोड़ अध्याय 48 30 साल शायद पर्याप्त नहीं है, 60 साल कैसे रहेंगे? चूसी ने देखा कि उसका चुनिब्यो मध्य विद्यालय सिंड्रोम फिर से उभर रहा था और उसके मन में बहुत सारी शिकायतें थीं जिन्हें वह व्यक्त करना चाहती थी। मैं अचानक भेष बदलकर भेड़िया कैसे बन गया? मैं आप पर मानहानि का आरोप लगा रहा हूं। आप मेरी मानहानि कर रहे हैं। गंदे दिल वाले लोग हर चीज को गंदा देखते हैं। दूसरी ओर जियाओ हुओ को दाव के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। चूसी मन ही मन उसके बारे में बड़बड़ा रहा था। उसकी आंखें गंभीर थीं और उसका चेहरा बेहद एकाग्रचित था। ज्वाला कला, उसने धीरे से 2 शब्द कहे और फिर उसके पूरे शरीर से भाप उठती हुई दिखाई दी। उसने अपनी हथेली खोली और उस पर बैंगनी नीली लौ का एक गोला तेजी से जल रहा था। ये है एग्जॉटिक बीस्ट फायर। स्कूल के एक नेता को गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाकर कहा, दाओ। उद्धरण चिन्ह। उनके शब्दों ने तुरंत ही वहां मौजूद शिक्षकों और छात्रों के एक बड़े समूह को चौंका दिया। ये सचमुच एक अनोखे जानवर की आग है। मुझे लगा था कि वह खुद को आग लगा लेगा। इस ज्वाला की शुद्धता को देखते हुए ये कम से कम तीसरे स्तर या उससे ऊपर के किसी विलक्षण जीव की सजीवी ज्वाला होनी चाहिए, है ना? किसी ने मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र की दुनिया में उस भयानक अग्नि को सचमुच वश में कर लिया। यह अपने आप में एक अद्भुत वस्तु है जो स्वर्ग और पृथ्वी का मिश्रण है। हाँ, बिल्कुल सही। मैंने पहले सुना था कि यंजिन के वांग परिवार के युवा स्वामी वांग शियाओकुंग ने एक बार अग्नि राक्षस को वश में करने की कोशिश की थी और लगभग जिंदा जल गए थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब वे बोल रहे थे तब मंच पर मौजूद सभी लोग ईर्ष्या भरी निगाहों से शियाओ हुओ को देख रहे थे। आपकी वजह से मैं और मजबूत हो गया हूँ। शियाओ हुओ का चेहरा सख्त था, उसके शब्दों में राहत और उपहास का भाव था। मुझे चूसी के बेहद शक्तिशाली मुंह से जोरदार चोट लगी, लेकिन मैंने वास्तव में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया। इससे उसके शरीर के भीतर की बेचैन बैंगनी सुनहरे रंग की बर्फीली ड्रैगन अग्नि पूरी तरह शांत हो गई। इस समय तक वह अग्नि के साथ पुनर्तः एकात्मता प्राप्त कर चुका था और सहजता से प्रहानु अग्नि का संचालन कर रहा था। गुरु द्वारा प्रदत्त अवर्गीकृत साधना तकनीक और ज्वाला कला के साथ संयुक्त उनकी कौशल क्षमता को सीधे मार्शल आर्टिस्ट के स्तर तक बढ़ा दिया गया। 9 स्वर्ग। शाओ हुओ ने विजयी भाव से चूसी की ओर देखा और उम्मीद की कि उसके चेहरे पर पश्चाताप और क्रोध का भाव दिखाई देगा। लेकिन जब आपकी नजर दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर पड़ती है, वह स्तब्ध रह गया। इस समय चूसी के चेहरे पर एक चंचल भाव था। वह उसे ऐसे देख रही थी जैसे कोई शो देख रही हो। क्या हुआ? क्या उसे निराशा में मुट्ठियां नहीं पटकनी चाहिए? उसका दिल टूट जाना चाहिए और वह फूट फूट कर रोना नहीं चाहिए? कोई इस तरह से प्रतिक्रिया क्यों देगा? चूसी ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांध लिया और अपने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान के साथ दाव से कहा, ओह, आपका स्वागत है। क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं। ये सुनकर जियाओ हुओ को बहुत गुस्सा आया। ये घमंडी और खुद को बहुत बड़ा समझने वाला आदमी। क्या आपको सच में लगता है कि मार्शल मास्टर स्तर प्राप्त करने के बाद आप जो चाहें कर सकते हैं? मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा कि हारने और दुनिया के तुम्हारे हाथ से निकल जाने का क्या मतलब होता है। बोलते समय उन्होंने एक बार फिर 8 चरम सीमाओं के पतन की मुद्रा अपना ली। बैंगनी नीले रंग की बैंगनी सुनहरी बर्फीली ड्रैगन अग्नि ने तुरंत उसकी हथेली को घेर लिया और उठती हुई भाप पूरी तरह से साकार हो गई। स्टैंड पर मौजूद स्कूल के नेता और अन्य लोग भी सदमे से स्तब्ध रह गए। इस जियाओ हुओ ने वास्तव में एक्सोटिक बीस्ट फायर के साथ विलय कर लिया। क्या ये किसी चीट कोड का उपयोग करने जैसा नहीं है?
इसके अलावा उनकी 8 चरम सीमाओं का पतन अपनी जबरदस्त आक्रमण शक्ति के लिए जाना जाता है। साधना से लेकर अंतिम चरण तक इसमें बल की 8 परतें समाहित हो सकती हैं, जिनमें 8 परतें एक दूसरे के ऊपर स्थित होती हैं। उसके रूप रंग को देखते हुए उसकी 8 एक्सट्रीम्स कोलैप्स में कम से कम 3 स्तर की आंतरिक शक्ति है, साथ ही एक्जोटिक बीस्ट फायर का संवर्धन भी है। मार्शल मास्टर स्तर के लोगों से भी निपटना मुश्किल है। यह अब छात्रों के बीच होने वाला एक सामान्य मुकाबला नहीं रह गया है ना? अपने आसपास के लोगों की बातचीत सुनकर फिफत शी ने सहमति में सिर हिलाया। ये वाकई थोड़ा अतिरंजित है। हालांकि चूसी के पास शायद अभी भी एक बैकअप प्लान है। कैमरा रिंग की ओर लौटता है। जियाओ हुओ सदमे में आकर पहले ही हरकत कर चुकी है। 8 चरम सीमाएं ढह गईं। उसने चिल्लाते हुए अपने दोनों हाथों से चूसी पर जोरदार प्रहार किया। पर्पल गोल्ड आइज ड्रैगन फायर की सहायता से इसका रूप परिवर्तित होकर दाव की परछाई पहले की तुलना में कई गुना तेज थी। पलक झपकते में चूसी ने तेजी से अपने सिस्टम स्पेस से ड्रैगन एबिस स्वॉर्ड को निकाला, 8 देवताओं के चरणों को सक्रिय किया और बिना हिचकिचाए शियाओ हुओ की ओर बढ़ गया। शीत चंद्रमा तलवार कला। जैसे ही दोनों एक दूसरे को छुए, टकराना। स्टेडियम से घना धुआं उठ रहा था और भीड़ को धुंधली सी आकृति ही दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद घना धुआं छट गया। बाधित दृश्य अंततः स्पष्ट हो गया, लेकिन परिणाम ने वहां मौजूद सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। रिंग पर केवल चूसी ही सुरक्षित खड़ी रह गई थी। उसके हाथ में 1 मीटर से भी अधिक लंबी काली तलवार थी और तलवार की नोक से अभी भी खून टपक रहा था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वहां एकदम सन्नाटा छा गया। सभी लोग मैदान के केंद्र की ओर खाली निगाहों से देख रहे थे। उनके चेहरे पर ऐसे भाव थे जिन्हें वे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे। जियो हुओ खो गया। चूसी ने ड्रैगन एबिस तलवार को धीरे से पलटा और ब्लेड पर लगे खून के धब्बे नीचे की ओर फिसल गए। ऐसा लगता है कि 30 साल काफी नहीं है। क्यों न आप इसमें और 30 साल जोड़ दें। नदी के पूर्व में 60 वर्ष, नदी के पश्चिम में 60 वर्ष, मध्य आयु तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति को गरीब नहीं रहना चाहिए। कुछ ही दूरी पर जियाओ हुओ खून के एक तालाब में पड़ा था। उसकी छाती से लगातार खून बह रहा था। चूसी की बातें सुनकर वह इतना बुरी तरह घायल हो गया कि उसने एक बार फिर मुंह भर खून उगल दिया, जो मिट्टी में मिल गया, जिससे वह और भी दयनीय दिखने लगा। लेकिन इस समय वह बेहोश नहीं था। उसने खुद को भारी सांसें लेने के लिए मजबूर किया। उसकी आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। क्यों? भले ही मैं अपने सारे दांव खेल लूं और यहां तक कि पर्पल गोल्ड आइस ड्रैगन फायर को पूरी तरह से फ्यूज भी कर लूं, मैं अब भी उसे हरा नहीं सकता। प्रतिद्वंदी ने केवल एक ही चाल चली। उस क्षण उसके मन में चूसी के लिए भय की भावना जागृत हुई। ऐसा लग रहा था मानो वह इस व्यक्ति को कभी हरा ही नहीं पाएगा। मेरे हृदय में निर्वाण रिबर्थ का जीत के प्रति अटूट विश्वास धीरे धीरे चकनाचूर हो गया है। उस साल मैं 17 साल का था, वहां एक नौकर की तरह पड़ा हुआ था। जैसे ही चूसी एक और व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने वाला था, उसने अचानक शियाओ हुओ की आभा में एक अजीब बदलाव महसूस किया। उनकी पहले की उदास और बेचैन निगाहें अचानक शांत और संयमित हो गईं, जिससे उनमें अपनी उम्र से कहीं अधिक परिपक्वता झलकने लगी। चूसी ने सतर्कता से अपनी आंखें सिकुड़ी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। हालांकि चूसी कोई तैयारी कर पाती, उससे पहले ही शियाओ हुओ का संदेश वापस सामान्य हो गया। पहले वाली सुस्ती भी दूर हो गई। इस समय यह आंखें बंद करके चुपचाप जमीन पर लेटा हुआ है। उफ, अभी जो एहसास हुआ वह जरूर जियाओ हुओ से आया होगा। अगर हम उससे दोबारा मिले तो हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। चूसी कुछ हद तक भावुक हो गई। ऐसा लगता है कि विरोधी टीम के पास अभी भी कुछ गुप्त तरकीबें बाकी हैं। मैं अभी भी उतना मजबूत नहीं हूं। इस दुनिया में अनगिनत प्रतिभाशाली लोग हैं, इसलिए हमें कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। ... जल्दी करो। शियाओ हुओ को अस्पताल ले जाने के लिए 2 लोगों को ढूंढो। शिशी हाई स्कूल के प्रधानाचार्य ने तुरंत दाव को जोर से आदेश दिया। चाहे शियाओ हुओ जीते या हारे, वह फिर भी उनके स्कूल में एक असाधारण प्रतिभाशाली छात्र है। लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रधानाचार्य की बात सुनकर बाकी लोगों को अचानक समझ आ गया कि क्या हो रहा है और वे तुरंत हरकत में आ गए। हालांकि सभी लोग चूसी को ऐसे देखते थे मानो वह कोई राक्षस हो। चूसी, एक पल के लिए इधर आओ। जैसे ही चूसी धीरे धीरे मंच से नीचे उतरे, रोनचेंग नंबर 1 हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने दोस्ताना मुस्कान के साथ उन्हें हाथ हिलाकर विदाई दी। वह बिल्कुल एक ओलंपिक कोच की तरह दिख रहे थे जो अपने खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक जीतते हुए देख रहा हो।
कोई और विकल्प न होने के कारण चू सी को आगे आना पड़ा। उसके चले जाने के बाद खेल का मैदान एक हलचल भरे बाजार की तरह शोरगुल भरी चर्चा में तब्दील हो गया। अंतरिक्षीय खजाना, पृथ्वी स्तरीय तलवार तकनीक, चू सी, अरे बाप रे। भले ही वे अपना तुरुप का पत्ता, एग्जॉटिक बीस्ट फायर ब्रेक थ्रू निकाल ले युद्ध कलाकार, यहां तक कि 9 स्वर्गों की श्याओ हुओ भी चू सी के हमले का सामना नहीं कर सकी। ये बच्चा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब से मैं उसे गॉड चू कहकर बुलाऊंगा। भाड़ में जाओ, मेरी मूर्ति को जानवर कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वाह टिल्ड, चू सी कितना सुंदर है। मैं तुम्हारे लिए पागल हो रही हूँ, तुम्हारे लिए मैं अपना सिर दीवार पर पटक दूंगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। महज एक व्यावहारिक पाठ में ही चू सी ने बड़ी संख्या में प्रशंसक जुटा लिए। जैसे जैसे लड़कियां उसकी दूर जाती हुई आकृति को देखती रहीं, उनकी आंखों में प्रशंसा की चमक आ गई। यहां तक कि जमीन पर अधमरी हालत में पड़े झोऊ हाओ भी इससे प्रभावित हुए। उस पल मानो उसे एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लग गया हो। उसने अपने नितंबों पर थपथपाया, खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, युवा मास्टर चू कमाल के हैं। युवा मास्टर चू, मैं आपसे प्यार करता हूँ। डॉट 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 डॉट। हालांकि चू सी, जो केंद्रीय पात्र था, ने अपने पीछे की हर चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान सिस्टम पर केंद्रित था। डिंग। मेजबान ने अपना घिनौना काम करवाने के लिए किसी और का इस्तेमाल किया, जिसके कारण एक निर्दोष दर्शक को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। ये दुष्टतापूर्ण व्यवहार के अनुरूप है। आपको 6.6 खलनायक अंक प्राप्त हुए हैं। डिंग। मेजबान ने चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी की शपथ को एक घिसी-पिटी बात में बदल दिया है, जो खलनायकी भरे व्यवहार के अनुरूप है। 150 खलनायक अंक दिए गए हैं। डिंग। होस्ट तत्वों के एक उचित नेस्टिंग में संलग्न पाया गया है, जो चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी के विपरीत है, जो वर्तमान में दूसरों का विरोध कर रहा है। ये खलनायक व्यवहार के अनुरूप है। आपने 300 खलनायक अंक अर्जित किए हैं। डिंग। मेजबान को कमजोरी का नाटक करते हुए पकड़ा गया, जिसके कारण चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी टूट गया और जीत पर उसका विश्वास चकनाचूर हो गया। ये खलनायकी व्यवहार के अनुरूप है। आपने 500 खलनायक अंक अर्जित किए हैं। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #49 अध्याय 4G सेना प्रतिभा प्रशिक्षण शिविर जोड़। अध्याय 49 सेना में शामिल होना। प्रतिभा प्रशिक्षण शिविर। अच्छा, चू सी ने गहरी सांस ली और पैसे खर्च करने की उस तीव्र इच्छा को दबाया जो उसे ऐसा करने के लिए उकसा रही थी। झोऊ हाओ से हासिल किए गए मामूली मुनाफे को नजरअंदाज करते हुए केवल शियाओ हुओ से ही लगभग 1000 विलेन पॉइंट्स अर्जित किए गए। इससे लगभग समाप्त हो चुके विलेन पॉइंट्स तुरंत भर गए। ये फिर से 4 अंकों में पहुंच गया है। अब अच्छा लग रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ बचत होने से मुझे अधिक सुरक्षित महसूस होता है। हम आज भी चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी से पैसे लेने का एक और दिन। मुझे फिर से वही करना होगा। चू सी थोड़ा आत्मसंतुष्ट था। विलेन पॉइंट्स कैसे अर्जित किए जाते हैं? बेशक इसे उन्हीं लोगों से प्राप्त करना होगा जिनके पास सौभाग्य है। हम अधिक रस कैसे निकाल सकते हैं? ये गहन चिंतन का विषय है। अगर चू सी शुरू से ही सामान्य क्रम में अखाड़े में प्रवेश करता तो भले ही वह शियाओ हुओ को हरा देता, ये केवल उसकी प्रतिभा का प्रदर्शन होता। इससे खलनायक के अंक बढ़ सकते हैं, लेकिन शियाओ हुओ जैसे नायक के लिए, जो एक बेकार खेल शैली से शुरुआत करता है, इसका प्रभाव अच्छा नहीं हो सकता है। आखिरकार वे कई वर्षों से बेकार होने का नाटक कर रहे हैं। तो क्या हुआ अगर आप खुद को हरा नहीं सकते? क्या आपने नहीं देखा कि उनका आदर्श वाक्य है, नदी के पूर्व में 30 साल, नदी के पश्चिम में 30 साल। लेकिन क्या होगा अगर हम उसे पहले सुर्खियों में आने दें और फिर जब वह दिखावा कर रहा हो तो उसे पैरों तले कुचल दें? इससे तो रक्षा पंक्ति निश्चित रूप से टूट जाएगी। आखिरकार ये तो उसके चेहरे को जूते के तलवे से रगड़ने के बराबर ही है। इसलिए जब चू सी ने झोऊ हाओ को जियो हुओ को भड़काते हुए देखा तो उसने पहले ही इसका अनुकरण कर लिया। ये कहा जा सकता है कि अभी जो कुछ भी हो रहा है वह चू सी के नियंत्रण में है। मैं ये सिर्फ इसी कारण से कर रहा हूँ। मैं बस खलनायक के और अधिक अंक जोड़ना चाहता था। डॉट डॉट डॉट। उफ टिल्ड। भीड़ में कियाओ कियान ने अनजाने में अपने माथे पर आए पसीने के हल्के हल्के कणों को पोंछ लिया। हालांकि स्थिति एक तरफा थी, फिर भी जियाओ हुओ की शक्ति में बार बार होने वाले उतार चढ़ाव ने उसे बेहद चिंतित कर दिया था। उन्हें इस बात का गहरा डर था कि चू सी किसी भी क्षण पराजित हो सकता है। अब जब मामला शांत हो गया है तो स्थिति काफी बेहतर है।
अंततः उसका चिंतित हृदय पूरी तरह शांत हो गया। मैं किस बात की चिंता कर रहा हूँ? बुरे कर्म तो 1000 साल तक जीवित रहते हैं। इस आदमी को भला क्या हो सकता है? डॉट 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 डॉट। चूसी, तुमने हमें बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। स्टैंड पर प्रधानाचार्य, जो पहले ही खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। चूसी के आने से पहले ही वह कुछ कदम आगे बढ़ चुका था और उत्साहपूर्वक चूसी से बातचीत करने लगा था। चूसी, मुझे याद है कि पिछली परीक्षा में तुम एक अर्ध मार्शल आर्टिस्ट थे। तुमने कुछ ही दिनों में इतनी सफलता कैसे हासिल कर ली? मार्शल मास्टर, चूसी ने बेबसी से कहा। प्रिंसिपल फू, क्या आपने खुद नहीं कहा था कि वह आखिरी बार था? लोगों के बीच शारीरिक बनावट को सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। शायद मैं लाखों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ। फू हुआ एक पल के लिए अवाक रह गई, ये सोचते हुए कि ये फिजिक जैसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति भी कुछ ही दिनों में अर्ध मार्शल आर्टिस्ट से सफलता प्राप्त करने वाले और फिर मार्शल मास्टर बनने की राह पर नहीं चल सकता, है ना? इसके अलावा वे कुछ गिने चुने उच्च स्तरीय मार्शल कौशल धारक। हम चलिए इसे अभी के लिए छोड़ देते हैं और काम की बात पर आते हैं। रोम शहर के कई बड़े अधिकारी आपसे मिलना चाहते हैं और मार्शल आर्ट्स एलायंस के चेयरमैन यांग भी बाद में विशेष यात्रा पर आएंगे। मार्शल आर्ट्स एलायंस के अध्यक्ष, मुझे लगता है कि यह जीनियस ट्रेनिंग कैंप को संदर्भित करता है। ठीक है, मैं समझ गया। फू हुआ ने सुनने के बाद सिर हिलाया, फिर दाव के कान में फुसफुसाया, युवा स्वामी चुप, क्या हम कोई सौदा करें? क्या आप सार्वजनिक स्थानों पर मुझे प्रिंसिपल फू कहना बंद कर सकते हैं? इससे मुझे हमेशा दूसरों से हीन महसूस होता है। चूसी, ठीक है प्रिंसिपल फू। इसके बाद फू हुआ खुशी से झूम उठी और चूसी को वापस स्टैंड्स की ओर ले गई। मेरा सहपाठी चू सचमुच एक प्रतिभाशाली है। किसने सोचा होगा कि रोम शहर एक दिन ड्रैगन को जन्म देगा? तुम्हारी क्षमताओं को देखते हुए सहपाठी चू, किंगबेई मार्शल अकादमी में होने वाला मूल्यांकन तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ, अपनी अपार शक्ति और असाधारण मानसिक दृढ़ता के साथ वह शायद सफलता हासिल करने में सक्षम हो सकता है। मार्शल सम्राट, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। शिशी हाई स्कूल के प्रधानाचार्य के अलावा बाकी सभी ने अपनी प्रशंसा व्यक्त करना शुरू कर दिया। जिसकी भी आंखें हैं वह देख सकता है कि दाओ और चूसी की प्रतिभा कितनी असाधारण है। जब तक ये बीच में ही विफल नहीं हो जाता, भविष्य में सफलता की संभावना बनी रहेगी। मार्शल किंग क्षेत्र बस आने ही वाला है। अनुभवी लोगों के नजरिए से यह आदमी निश्चित रूप से बाघ को खाने के लिए सुआ होने का नाटक कर रहा था और किसी गुप्त तरीके से अपनी साधना के स्तर को छिपा रहा था। प्रतिभा ने अब जाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। रातों रात प्रसिद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचना। चूसी, आई अवतार में नकली मुस्कान लिए हुए लड़के ने हर व्यक्ति को विनम्रतापूर्वक जवाब दिया, लेकिन उसकी निगाहें हमेशा दूसरी तरफ बैठे फिफत्शी पर टिकी रहती थी। किसी कारणवश इस महिला के मन में मेरे प्रति हमेशा एक तरह की दबी हुई शत्रुता रहती थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि बाद वाले ने चूसी की निगाह को देख लिया था। उसने अपने लंबे चांदी जैसे सफेद बालों को झटक दिया, खड़ी हुई और धीरे धीरे चलकर आगे बढ़ी। फिफत्शी ने चूसी को जिज्ञासा और संदेह के मिले जुले भाव से देखा, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। नमस्कार, क्या आप हमारे सैन्य मुख्यालय में शामिल होने में रुचि रखते हैं? दोस्ताना लहजे में पूछे जाने पर भी उसकी आवाज ठंडी ही रही, मानो वह किसी भावनाहीन मशीन की आवाज हो। चूसी कुछ हद तक असमंजस में थी। वे मुझे सेना में भर्ती होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। क्या सिमुलेशन में इस तरह की चीजें मौजूद हैं? मैं इसके बारे में सोचूंगा। इस बारे में सोचने के बाद उसने फैसला किया कि निर्णय लेने से पहले वह वापस जाकर उस परिदृश्य को कुछ और बार दोहराएगा। सेना में शामिल होना बहुत आकर्षक होता है, क्योंकि इससे किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में काफी सुधार हो सकता है और उसकी शक्ति में वृद्धि हो सकती है। हालांकि इसका मेरे लिए कोई खास महत्व नहीं है और यह कुछ हद तक बेकार भी है। आखिरकार सख्त सैन्य जीवन उस चिंतामुक्त जीवन के मुकाबले कुछ भी नहीं है जो मैं अब जी रहा हूं। कर सकना। फिफत्शी ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। डॉट 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 डॉट। कुछ ही समय बाद सभी लड़ाइयां समाप्त हो गईं। सैन्य प्रशिक्षकों ने उपस्थित छात्रों को उदारतापूर्वक मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्हें दुश्मन से लड़ने की सही रणनीति, बल प्रयोग करने का तरीका आदि सिखाएं। इसका उद्देश्य यान देश में इन नई ताकतों को छोटे शहरों के मार्शल आर्ट मास्टर्स के एक समूह में तब्दील होने से रोकना है, जो केवल कड़ी मेहनत करना जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं जानते। उपस्थित छात्रों ने बहुत ध्यान से सुना और सभी को इससे बहुत लाभ हुआ।
यहाँ तक कि कुछ किशोर जो कक्षा में मौजूद नहीं थे, वे भी खुशी खुशी कक्षाओं में घुसपैठ कर रहे थे। व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र जल्दी समाप्त हो गया। चू सी तुरंत फू हुआ के पीछे पीछे प्रधानाचार्य के कार्यालय में गई। अंदर करीब 50 साल का एक पतला अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उन्होंने पीले भूरे रंग का लंबा गाउन पहना हुआ था, उनके दांतों के बीच एक सिगरेट होल्डर था और लौ के हर झिलमिलाहट के साथ धुआं ऊपर उठ रहा था। चू सी और अन्य लोगों को अंदर आते देख उसने तुरंत एक प्यारी सी मुस्कान बिखेर दी। क्या ये युवा छात्र चू सी है? वह वास्तव में उत्कृष्ट गुणों से संपन्न है और दिखने में भी असाधारण है। चू सी की पहली मुलाकात में ही उसकी खूब तारीफ हुई, यहाँ तक कि दाव भी कुछ पल के लिए अवाक रह गया। वह केवल असहजतापूर्वक उत्तर दे सका, प्रशंसा के लिए धन्यवाद, आपकी सराहना के लिए मैं आभारी हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा भावहीन हो गया और बातचीत अचानक रुक गई। इस अंतराल का फायदा उठाते हुए फू हुआ ने जल्दी से दाव का परिचय कराया। चू सी, ये हमारा रोन शहर है। यांग गुओपेंग, मार्शल आर्ट्स एलायंस के अध्यक्ष। मैं शहर के बाहर से खास तुम्हारे लिए वापस आया हूँ। चू सी ने तुरंत हाथ जोड़कर अभिवादन किया, तो यह चेयरमैन यांग है। मैं अभी असभ्य हो गया था। मार्शल आर्ट्स एलायंस यान देश से संबंधित एक आधिकारिक संगठन है और जो व्यक्ति इसका अध्यक्ष बनता है, भले ही वह केवल रोन शहर शाखा का अध्यक्ष ही क्यों न हो, वह निश्चित रूप से एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति होता है। उनके साथ मजाक करना ठीक है, लेकिन शिष्टाचार का उचित पालन करना आवश्यक है। कोई बात नहीं। चू जैसे सहपाठी जैसा सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति स्वाभाविक रूप से असाधारण होता है और उसे मेरे प्रति बिल्कुल भी विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मैं इस बार रोन शहर सिर्फ एक काम के लिए वापस जा रहा हूँ। यांग गुओपेंग ने हाथ हिलाया और सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, दाओ। उद्धरण चिन्ह। मैं बस ये पूछना चाहता था कि क्या आप वार्षिक जीनियस ट्रेनिंग कैंप में रोन सिटी का प्रतिनिधित्व करने में रुचि रखते हैं? जब वह बोल रही थी तो उसे दूसरे पक्ष की पहचान दूसरी पीढ़ी के पूर्वज के रूप में याद आ गई और उसे डर था कि यह युवा स्वामी गुस्सैल और उदासीन हो सकता है। फिर दाओ ने कहा, चिंता मत करो, हालांकि इनाम बहुत उदार नहीं है, लेकिन अगर आप मूल्यांकन पास कर लेते हैं और आगे की पढ़ाई के लिए मुख्यालय में जीनियस ट्रेनिंग कैंप में प्रवेश कर लेते हैं, तो आपको मिलने वाले लाभ भौतिक लाभों से कहीं अधिक होंगे। चू सी की आंखों की पुतलियां चमक उठीं। सिम्युलेटर के अनुसार अगर मैं शामिल नहीं होता हूं, तो मूल्यांकन का स्थान शियाओ हुओ को मिल जाएगा। चुने हुए व्यक्ति के रूप में उनकी नियति को देखते हुए यह मूल्यांकन बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम देगा। जब चू सी ने कोई जवाब नहीं दिया तब भी यांग गुओपेंग उसे मनाने की कोशिश करता रहा। हमारी रोन सिटी टीम ने पिछले कुछ वर्षों से मूल्यांकन में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है और हम लंबे समय से प्रशिक्षण शिविर में नहीं जा पाए हैं। मैं सहमत हूँ। चू सी की स्पष्ट आवाज ने यांग गुओपेंग के शब्दों को बीच में ही रोक दिया। क्या? चू सी मुस्कुराया और बोला, चेयरमैन यांग, मैं सहमत हूँ। इस मूल्यांकन में रोन सिटी का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है। छात्र अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। यांग गुओपेंग की आंखों में राहत झलक रही थी और उसके दिल से एक बोझ उतर गया था। कितना प्यारा बच्चा है, एक बेहद जिम्मेदार, समर्पित और असाधारण प्रतिभा वाला छात्र। बाहरी लोग उसे निकम्मा और अयाश कैसे कह सकते हैं? उसने कल्पना की कि अफवाहों के बीच चू सी अपने कमरे में अकेली बैठी है, उसका दिल टूटा हुआ है। ठीक है, ठीक है। लिटिल सी के हमारे साथ जुड़ने से हमारी रोन सिटी शाखा इस साल आखिरकार गर्व से अपना सिर ऊंचा कर सकती है। 50 अध्याय 50 में यंग मास्टर चू के संग्रह में एक ईंट हूं, जिसे जहां भी आवश्यकता हो ले जाया जा सकता है। जोड़। अध्याय 50 में यंग मास्टर चू हूं, एक ईंट जिसे जरूरत पड़ने पर कहीं भी ले जाया जा सकता है। प्रधानाचार्य के कार्यालय के अंदर। तो फिर सौदा पक्का, 3 दिन में मिलते हैं। यांग गुओपेंग संतुष्ट होकर मुस्कुराए। ठीक है चेयरमैन यांग, मैं आपसे मिलने आऊंगा। हाँ, लिटिल सी, कृपया मुझे अब चेयरमैन यांग मत कहो, ये बहुत औपचारिक लगता है। यांग गुओपेंग ने खुशी से कहा, अब से आप मुझे अंकल यांग कहकर बुला सकते हैं। ठीक है अंकल यांग। तो फिर मैं सबका समय बर्बाद नहीं करूंगा, मुझे बाद में बेस 12 पर वापस जाना है। अलविदा अंकल यांग। कुछ और विनम्र बातचीत के बाद यांग गुओपेंग काफी असंतुष्ट महसूस करते हुए चले गए। पुकारना। चू सी ने राहत की सांस ली। जैसा कि उम्मीद थी, लोगों से बातचीत करने वाला इस तरह का काम उसके लिए उपयुक्त नहीं था। उन्होंने और यांग गुओपेंग ने अपनी पिछली बातचीत के दौरान पहले ही समय तय कर लिया था। जीनियस ट्रेनिंग कैंप के लिए मूल्यांकन 7 दिनों में शुरू होगा।
उससे पहले चूसी को मार्शल आर्टिस्ट के रूप में प्रमाणन प्राप्त करने के लिए मार्शल आर्ट्स एलायंस जाना होगा। प्रमाणन का समय 3 दिन बाद निर्धारित किया गया था, जो यांग गुओपिन के शहर के बाहर अपने मिशन से लौटने के लिए बिल्कुल सही समय था। एक बार जब आपको मार्शल आर्ट्स एलायंस द्वारा प्रमाणित कर दिया जाता है, तो आपके कौशल स्तर के अनुरूप मासिक भत्ता प्राप्त करने के अलावा आप मार्शल मास्टर्स के लिए विशेष सामाजिक लाभों का भी आनंद ले सकते हैं। उदाहरण के लिए उत्पादों पर छूट और मुफ्त चिकित्सा देखभाल जैसी तरजीही नीतियां। आपका स्तर जितना ऊंचा होगा, आपको उतने ही बेहतर लाभ मिलेंगे। इसके अलावा प्रमाणित मार्शल आर्टिस्ट मार्शल आर्ट्स एलायंस के भीतर विभिन्न इनाम मिशनों का दावा कर सकते हैं और उन्हें पुरस्कारों के बदले में प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार आधिकारिक तौर पर प्रमाणित इन मार्शल आर्टिस्टों को भी एलायंस द्वारा बुलाए जाने पर अपना योगदान देना होगा। बस फर्क इतना है कि इस तरह के समन अपेक्षाकृत दुर्लभ होते हैं। मार्शल आर्टिस्ट के प्रमाणन प्रशिक्षण के लिए पद को लेकर चूसी को खुद कोई दिलचस्पी नहीं है। बाकी सब कुछ एक तरफ रखते हुए रोम शहर में अपनी बाह पर मार्शल मास्टर का बैज पहनना उतना ही प्रभावी है जितना कि चू परिवार का प्रतीक चिन्ह रखना। खैर, इससे समय बर्बाद नहीं होगा, और अगर मैं सचमुच जीनियस ट्रेनिंग कैंप में प्रवेश पा गया तो मैं शियाओ हुओ की किस्मत को सफलतापूर्वक चुरा सकता हूं। इससे संभवतः खलनायक अंक की अच्छी खासी मात्रा प्राप्त होगी। क्यों नहीं? फू हुआ से संक्षिप्त बातचीत के बाद चूसी ने उनसे गर्मजोशी भरी विदाई लेकर प्रस्थान किया। सांस लेने का मौका भी नहीं मिला था कि क्यों। मैं अभी ऑफिस की इमारत से बाहर निकला ही था कि दो विशालकाय आकृतियों ने मेरा रास्ता रोक दिया। बड़े भाई, रास्ता रोकने वाले लोग शियाओ सियुवान और झोऊ हाओ थे। दोनों की लंबाई और शारीरिक बनावट अलग अलग थी, एक लंबा और एक छोटा, एक मोटा और एक पतला। यह एक रहस्य ही है कि दाओ और दूसरा कैसे एक साथ आए। दोनों संरक्षक सेनापति हिंग और हा एक साथ खड़े हैं और सभी उपस्थित हैं। चूसी के कुछ बोलने से पहले ही शियाओ सियुवान ने पहले कहा, बड़े भाई, मैं ड्यूटी पर रिपोर्ट करने आ गई हूँ। उद्धरण चिन्ह, तुम भूले तो नहीं होना, कल हम जंगल में प्रेम कर रहे थे और तुमने मुझे चोट पहुंचाई। चूसी ने तुरंत गुस्से भरे चेहरे के साथ बात काट दी। अगर आप इंसान की तरह नहीं बोलेंगे तो आपको फिर कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जियाओ सियुवान ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं नहीं, हम परिवार हैं भाई। क्या हमने कोई आपसी समझौता नहीं किया था? अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें बड़े भाई कहकर बुलाऊंगा और तुम मुझे बीच की मांग निकालना सिखाओगे। शाओ सियुवान उत्साहित लग रही थी, उसकी निगाहें चूसी की ओर ईमानदारी से भरी हुई थीं। सच कहूं तो शुरू में मैं तुमसे हारना बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि तुम अपनी ताकत को इतने समय से छिपाए हुए थे। और जिस तरह से तुमने उस कमीने शियाओ हुओ को थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया, वह बहुत ही शानदार था। मैं लंबे समय से शियाओ हुओ को बर्दाश्त कर रहा हूँ। बचपन से ही मुझे वह नापसंद है। अगर वह शियाओ परिवार का सबसे बड़ा बेटा न होता तो मैं उसे बहुत पहले ही मार डालता। तो अब मैं सचमुच आपका अनुसरण करना चाहता हूँ, बिग ब्रदर। मेरे बड़े भाई के प्रति मेरी प्रशंसा एक उफनती नदी की तरह है, अंतहीन और अजेय पीली नदी की तरह जो अपने किनारों से बाहर बह रही है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बंद करो बंद करो बंद करो। चूसी ने हाथ हिलाते हुए कहा, इस आदमी की जबान जरूर युद्ध के मैदान में चली होगी, है ना? हालांकि चूंकि उन्हें पहले से ही स्थिति का पता था, इसलिए उन्होंने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। तो अब से तुम मेरे लिए काम करोगे। और हाँ, मुझे अब बिग ब्रदर मत कहो, ये बहुत ही घटिया लगता है। लोग सोचेंगे कि मैं कोई गैंगस्टर हूँ। उद्धरण चिन्ह। शाओ सियुवान अत्यंत प्रसन्न हुई। जी हाँ, युवा स्वामी चूसी ने सहमति में सिर हिलाया। शियाओ सियुवान वाकई थोड़ी बदसूरत थी, लेकिन जैसा कि लू शुन ने एक बार कहा था, यहाँ तक कि एक जोड़ी अंडरवियर या टॉयलेट पेपर के एक टुकड़े का भी अपना उपयोग होता है। चूंकि तुमने मेरा अनुसरण करने का चुनाव किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक कार्य सौंपूंगा। आपका काम है कि जब तक शियाओ परिवार में शियाओ हुओ है तब तक उसकी हर गतिविधि पर नजर रखें और अगर उसे कुछ भी हो जाए तो मुझे तुरंत सूचित करें। शाओ सियुवान ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा, कोई बात नहीं युवा मास्टर चू, मैं गारंटी देता हूं कि मैं मिशन पूरा करूंगा। अब से मैं शियाओ सियुवान यंग मास्टर चू के हाथ में एक ईंट से ज्यादा कुछ नहीं रहूंगी। इसे जहां भी जरूरत हो ले जाओ। चूसी ने अपना कान खुजाया और उसे हाथ हिलाकर कहा, ठीक है, चले जाओ। ठीक है, शाओ सियुवान ने जवाब दिया और खुशी खुशी चली गई। चूसी ने राहत की सांस ली, आखिरकार दुनिया शांत हो गई थी।
फिर मैंने झो हाओ की तरफ मुड़कर देखा और पाया कि वह अपना पिछवाड़ा बाहर निकाल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपना संतुलन खोने वाला हो, जो काफी हास्यास्पद था। वह चू सी को अपनी ओर देखते हुए देखकर झो हाओ ने उचित समय पर बोलना शुरू कर दिया। युवा मास्टर चू, मैं तुम्हारे हाथ में रखी एक मात्र हूं, जहां भी तुम्हें मेरी जरूरत हो प्राप्त करें। चू सी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या आजकल ड्रैगन सेट बनाना इतना बुरा धंधा हो गया है? एक संदेश पहुंचाने के लिए भी पुराने उपकरण का इस्तेमाल करना पड़ता है। यदि आप मेरा अनुसरण करने के इच्छुक हैं तो मुझे आपका स्वागत करने में स्वाभाविक रूप से खुशी होगी। लेकिन अभी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब आप अपनी चोटों से उबर जाएं, तो शिया हुओ की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए शिमुरो हाई स्कूल लौट आएं। अगर कुछ भी होता है तो मुझे बता देना। बोलते बोलते उसने उससे अपनी संपर्क जानकारी की एक प्रति दे दी। जी हाँ, युवा स्वामी चू, झो हाओ ने खुशी खुशी सहमति जताई और फिर दाओ के कान में फुसफुसाकर कहा। लेकिन युवा स्वामी चू, चूंकि आप भी शिया हुओ को अपने लिए एक कांटा मानते हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि? बोलते समय उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, उसे अपनी गर्दन पर फेरा और गला काटने का इशारा किया। चू सी का चेहरा ठंडा पड़ गया, उसकी आंखें सिकुड़कर पतली लकीरों जैसी हो गईं और एक भयानक दबाव महसूस हुआ। क्या आप मुझे चीजें करना सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? झो हाओ भयभीत हो गया और जल्दी से समझाने लगा, नहीं नहीं, मैं तो बस युवा स्वामी चू के आदेशों का पालन कर रहा था। दूसरे व्यक्ति की बात सुनने के बाद चू सी ने ऑरा छोड़ना बंद कर दिया। ठीक है, मेरे पास शिया हुओ से निपटने की अपनी योजनाएं हैं। आपको पहले वापस जाकर आराम करना चाहिए। झो हाओ ने महसूस किया कि दबाव गायब हो गया है। आखिरकार वह चैन की सांस ले सका और कृतज्ञतापूर्वक बोला, मैं समझ गया। जब उसने बोलना समाप्त किया तब उसे एहसास हुआ कि वह पहले ही पसीने से भीग चुका था। डॉट 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 डॉट। दूसरे व्यक्ति को जाते हुए देखकर चू सी ने हवा में फुसफुसाते हुए कहा, अंकल झाओ। पलक झपकते ही झाओ गैंग की आकृति भूत की तरह उनके पीछे प्रकट हो गई। अपने कुछ आदमियों को इन दोनों पर नजर रखने का आदेश दो। अगर उन्हें किसी भी प्रकार की विश्वासघात की जानकारी मिले तो उन्हें सीधे मेरे पास ले आओ। चू सी का आदेश सुनने के बाद झाओ गैंग ने उत्तर दिया, जी हाँ युवा स्वामी। फिर उसकी आकृति दोबारा गायब हो गई। चू सी दूर तक घूरता रहा और मन ही मन कुछ बुदबुदाता रहा। हालांकि जियाओ सियुआन और झो हाओ वास्तव में उसके साथ रहने में रुचि रखते प्रतीत होते हैं, फिर भी उनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए। अगर उनमें से कोई अचानक कुछ बोल दे तो क्या होगा? सच्चा मनुष्य स्वर्ग और पृथ्वी के बीच निवास करता है, वह लंबे समय तक दूसरों के अधीन कैसे रह सकता है? अगर आप खुद को ही धोखा दे दे तो क्या होगा? चू सी ने इसका इतनी बार अनुकरण किया है कि उस पर छठी पीढ़ी के चरित्र के दुष्प्रभाव पहले से ही दिखाई देने लगे हैं। उसके मन में सिस्टम के अलावा कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं था जिस पर वह पूरी तरह भरोसा कर सके। डिंग। मेजबान ने अपने आकर्षक व्यक्तित्व के बल पर ड्रैगन सेट खलनायक का एक गुर्गा हासिल कर लिया है, जो खलनायकी भरे व्यवहार के अनुरूप है। उसने 16 खलनायक अंक प्राप्त किए हैं। डिंग। मेजबान ने अपने आकर्षक व्यक्तित्व के बल पर ड्रैगन सेट खलनायक का एक गुर्गा हासिल कर लिया है, जो खलनायकी भरे व्यवहार के अनुरूप है। उसने 17.7 खलनायक अंक प्राप्त किए हैं। सिस्टम की आवाज एकदम सटीक सामंजस्य में निकली। 2C। ये ड्रैगन सूट वाला खलनायक कितना खतरनाक है। अपने पिछले जीवन में मैं अपने फोन पर एक लाल लिफाफा उठाकर इससे कहीं अधिक प्राप्त कर सकता था। खैर, चाहे ये कितना भी अधिक या कम हो, फिर भी यह कुछ दर्जन खलनायक अंक ही होते हैं। आखिरकार ये चेन और शियाओ हुओ की तरह हर कोई भाग्य का मारा नहीं होता। ज्यादा घमंड मत करो।